Kalian sabe, kalian berdua berbeda. Saja sabar. Makanya sekarang juga punya aku lucu. Usted contaba más, siempre que estaba más सही करता है तुमने वाला ने गिराई दई तो सेटिंग गई तब पूरी खोली जाए ऊपर उतने खंदे को 1.5 2 घंटा बैठे फिर अबे गए तब सही करी नीचे वो ना वो तो घूम रहा था बे सेटिंग भी करी थी अब बेचारे इन मन चला गई उन्होंने हाँ चलाते हैं जब सेटिंग मिलेगी चलेगा तो यार टूट गई 2 3 और कहा 8 8 रुपया की तेरे को लेके जा रही थी तुमने रहने दे रुपया आए को 150 200 रुपया ले लिए बाहर फिर वो हमने पैसे कही हमने जो 150 रुपया हमें दे।
बंद। टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, कोई नहीं। तो हेलो, आवाज आ रही है भाई? आ रही है? आ रही है क्या भाई? सही है? कमेंट कर देना यार। ठीक है भाई, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल। तो आपको कैटायन के टेस्ट पढ़ने, किसके टेस्ट पढ़ने? कैटायन। इससे पहले आपको एनायन के टेस्ट पढ़ लिया है पिछली क्लास में, और वो आपको याद होने चाहिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। और फिर भी नहीं आया, मतलब वो याद नहीं है, तो फिर भी कोई टेंशन मत लो, सारा याद करवा दूंगा, ठीक है भाई। ये कैटायन आपके सिलेबस में, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, एल्यूमिनियम, लेड, ये सारे आपके क्या है सिलेबस में। तो टेस्ट ऑफ कैटायन में सबसे पहले आपके पास दो टाइप के टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट होता है ड्राई टेस्ट। कौन सा टेस्ट? ड्राई। ड्राई टेस्ट का मतलब वाटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक दूसरा टेस्ट कौन सा है? वेट टेस्ट। वेट टेस्ट का मतलब क्या है? आपके पास क्या जरूरत पड़ेगी? वाटर की जरूरत पड़ेगी। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो हाँ या बोलो। अब इसमें जो ड्राई टेस्ट है, इसमें कौन कौन से टेस्ट हैं? सबसे पहला टेस्ट है फ्लेम टेस्ट। कौन सा टेस्ट? फ्लेम टेस्ट। दूसरा है बोरेक्स बीट टेस्ट। कौन सा टेस्ट? बोरेक्स बीट टेस्ट। जितना बोलोगे उतना याद होगा, समझ में आया? तीसरा है फोस्फेट बीट टेस्ट। कौन सा टेस्ट? यार ये देखो, यहाँ बीड टेस्ट है, तो यहाँ बीड किसकी होगी? बोरेक्स की। किसकी होगी? बोरेक्स।
यहाँ बीड किसकी होगी? फोस्फेट की। अब जो ये फोस्फेट वाला है इसको माइक्रोकोस्मिक टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोकोस्मिक टेस्ट। क्या पीछे विजिबल दिखाई दे रहा है भाई साहब? बोलो हाँ या ना। अब देखो ये जो फ्लेम टेस्ट है ये आपके लिए किसके लिए है? एस ब्लॉक के लिए। किसके लिए? एस ब्लॉक की। अब ये बोरेक्स टेस्ट हो गया, बोरेक्स स्पीड हो गया, फोस्फेट हो गया, ये किसके लिए है? डी ब्लॉक के लिए। और एक आता है चारकोल कैविटी टेस्ट। कौन सा टेस्ट? चारकोल कैविटी टेस्ट। ये एसपीडी सब तीनों के लिए है। क्या ये बात क्लियर है? उसके बाद भाई ये बंसन फ्लेम होती है, आपने देखी होगी लैब में। बोलो हाँ या ना। तो एक ये फ्लेम होती है उसको क्या बोलते हैं? बंसन फ्लेम। थोड़ा और डिटेल में बात करें तो ये आपको बंसन फ्लेम दिखाई देगी। इस बंसन फ्लेम में जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है और ये जो बाहर वाला पार्ट है ये फ्लेम है मेरे भाई, ये फ्लेम। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो हाँ या ना। तो ये फ्लेम है, बोलो। और जो ये फ्लेम है इस फ्लेम में क्या होगा? जो ये बाहर वाला पार्ट है, कौन सा? जो बाहर वाला पार्ट है, क्या ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा? अगर ये फ्लेम ऐसी है तो उसके बाहर वाला रीजन किसकी प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन। इसलिए इस फ्लेम को क्या बोलते हैं? बाहर साइड वाली को ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। अब ये ऊपर है तो इसको बोल दिया अपर ऑक्सीडाइजिंग जोन। कौन सा जोन? अपर ऑक्सीडाइजिंग। मेंटल जोन बोलते हैं। कौन सा जोन? मेंटल जोन। अब ये देखो यार, क्या ये अंदर वाला एरिया है? ये अंदर वाला, तो इसको कौन सा बोलेंगे? रिड्यूसिंग फ्लेम। कौन सा फ्लेम? अगर रिड्यूसिंग फ्लेम होगा तो क्या कार्बन मिलेगा और कार्बन के पार्टिकल्स मिलेंगे। बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात क्लियर है? अब यार ये बताओ, ये जो बाहर वाली फ्लेम है, ये बाहर वाली फ्लेम ये क्या नीचे है? तो नीचे है तो इसको क्या बोलेंगे? लोअर ऑक्सीडाइजिंग। क्या बोलेंगे? और जो ये अंदर वाली है, क्या ये कार्बन वाली है? कौन सी है? कार्बन वाली। मतलब रिड्यूसिंग है तो ये अपर रिड्यूसिंग पार्ट हो गया और नीचे वाला कैसा हो गया? लोअर रिड्यूसिंग। ये कौन सा एरिया है? लो टेम्परेचर जोन। कौन सा? लो टेम्परेचर जोन का मतलब क्या है? क्या यहां से ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दो फ्लेम निकल रही है? अगर ये फ्लेम है, वहां से क्या निकल रही है? ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दो फ्लेम। तो क्या वहां टेम्परेचर कम मिलेगा? क्या ऐसा मिलेगा? कम। तो इसलिए क्या बोलेंगे? लो टेम्परेचर जोन। क्या बोलेंगे? लो। अरे यार इस फ्लेम की हाइट यार एल है क्या? तो यार इसका जो ये L/3 पार्ट हो गया और ये जो L/3 पार्ट है ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट है। ये सबसे हॉटेस्ट। ये पीडीएफ जो आपको मिलेगी वो बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगी, है ना? इसमें पूरा ये ऐसे चलेगा। अगर आपको कोई एक सब्सटेंस है जो वोलेटाइल नेचर का है तो उसको कहाँ गर्म करूँ? उसको हीट करना है कहाँ करूँ? लो टेम्परेचर पे, क्योंकि वो पहले से वो लाइट वोलेटाइल है, इजीली क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। और अगर क्या है, फ्यूजन करना है, क्या करना है? फ्यूजन। तो कहाँ करूंगा? हॉटेस्ट पार्ट पे। कहाँ करूंगा? हॉटेस्ट पार्ट पे। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो हाँ यार। तो सबसे पहले अपन क्या स्टार्ट करते हैं? फ्लेम टेस्ट। क्या स्टार्ट करते हैं? किसके लिए होगा? एस ब्लॉक के लिए। तो बताओ लिथियम कैसा कलर देगा? फ्लेम होगा। तो फ्लेम होगा तो फ्लेम पे आपने क्या रखा? मेटल रखोगे। स्पैचुला में आपने क्या लिया? एस ब्लॉक का लिथियम लिया। और उसको आप हीट करोगे तो वहां से क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो वहां से क्या होगा? कलर वगैरह शो होगा। तो कैसा कलर शो होगा? क्रिम्सन रेड। सोडियम का कैसा? गोल्डन येलो। लीकर, कर मतलब क्रिम्सन रेड। बोलो हाँ या ना। सोडियम का कैसा? गोल्डन येलो। पोटेशियम का पेल वॉयलेट। रुबिडियम का रेड वॉयलेट। सीजियम का ब्लू। आपको सोडियम से पूछेगा तो बता दोगे। बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट बताओ, बेरिलियम और मैग्नीशियम कोई फ्लेम टेस्ट शो नहीं करेंगे क्योंकि उनकी दोनों की आईपी क्या है? ज्यादा। क्या कह दो यार, टॉप टू बॉटम जाने पे आईपी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो इन दोनों की आईपी क्या है? ज्यादा। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? ज्यादा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना इतनी आसान नहीं है, फ्लेम के बस की बात नहीं है। क्या यहाँ पे कैल्शियम के कैसा कलर होगा? ब्रिक रेड। कैल्शियम में कैसा होगा? ब्रिक रेड। क्या मेरी बात क्लियर? बोलो कैल्शियम मतलब हड्डी। हड्डी को तोड़ोगे तो बताओ क्या होगा? अगर रेड सर रेड। लो बोलो हाँ या हुआ ना। क्या मेरी तो। बात क्लियर? खून निकलेगा। तो उसमें क्या है? हेलो। कैल्शियम है। बोलो हाँ या ना। स्ट्रोंशियम में कैसा होगा? क्रिम्सन रेड। कैसा रेड? क्रिम्सन रेड। और बैरियम में कैसा होगा? एप्पल ग्रीन। तो याद रहेगा। तो कैल्शियम का कैसा है? ब्रिक रेड। सोडियम का कैसा? गोल्डन येलो। बेरिलियम और मैग्नीशियम ड्यू टू हाई आईपी कलर शो नहीं करेंगे। इतना याद रख पाओगे? करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आता है भाई बोरेक्स बीट टेस्ट। कौन सा टेस्ट? बोरेक्स बीट टेस्ट। ये आपने पी ब्लॉक में भी पढ़ा होगा और नहीं भी पढ़ा है तो थोड़ा यहाँ बता देता हूँ। यहाँ टेस्ट किसका होगा? डी ब्लॉक का। अगर आपका D10 है, क्या है मेरे भाई? D10, तो क्या वो बोरेक्स बीट टेस्ट देगा? नहीं। अभी एक 17 को पेपर हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आया था कौन बोरेक्स बीट टेस्ट देगा कौन नहीं देगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो अगर D10 है, मान लो जिंक कैडमियम मरकरी है, तो कभी भी आपके पास बोरेक्स बीट टेस्ट नहीं देगा। तो मतलब यार किसकी जरूरत पड़ेगी यार? बोरेक्स की। बोरेक्स क्या होता है? Na2B4O7.10H2। अगर मैं इसको हीट करूंगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा और हीट करूंगा तो ये जो वाटर है ये निकल जाएगा।
तो क्या बनेगा Na2B4O7। क्या मेरी बात क्लियर है? अब यार कह दो अगर फर्दर हीट करूंगा तो क्या डीकंपोजिशन हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डीकंपोजिशन। तो क्या बनेगा NaBO2 प्लस B2O3। ये इसका नाम बताओ, सोडियम मेटाबोरेट। क्या नाम है? सोडियम मेटाबोरेट। और इसका नाम क्या है? B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड। क्या मेरी बात क्लियर है? ये कैसा है? एसिडिक। कैसा है? एसिडिक। क्या मेरी बात क्लियर है? अब देखो यार, ये प्लेटिनम का वायर था, बोरेक्स लगाया, उसको हीट किया तो एक ग्लासी ट्रांसपेरेंट मास मिला। कैसा मिला? ग्लासी ट्रांसपेरेंट मास। अब यहाँ पे ये क्रिस्टल्स बनेंगे, उस ग्लासी ट्रांसपेरेंट मास पे क्या बनेगा? क्रिस्टल बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर? वो किसका भी हो सकता है, जिसका सोल्ट होगा उसका हो जाएगा। मान लो अगर कॉपर का सोल्ट है, किसका सोल्ट है, तो हीट करेंगे तो वहां से क्या मिलेगा? कॉपर ऑक्साइड। अब वो रिएक्शन किससे करेगा? B2O3, क्योंकि B2O3 कैसा है? एसिडिक। किससे रिएक्शन कर रहा है? बोरेक्स बीड से। ग्लासी ट्रांसपेरेंट बीड है ना ये, इससे रिएक्ट करेगा। तो इसमें ये क्या है? एसिडिक। B2O3 कैसा है? एसिडिक, तो इससे रिएक्ट करेगा। अब बताओ यहाँ कितने ऑक्सीजन है B2O3 में? CuO में कितने हैं? टोटल कितने हो गए? तो क्या यहाँ पे ये लिख सकता हूँ CuBO2 होल ट्वाइस? क्या कि एक बोरो, दो बोरोन है, बोलो हाँ या ना? कितने बोरोन है? दो। और कितने ऑक्सीजन है? चार। तो क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ BO2 होल ट्वाइस? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और कॉपर है तो बोलो कॉपर लगा दिया। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉपर मेटाबोरेट। क्या बात समझ में आ रही है? अब इसका कलर कैसा आएगा? ब्लू कलर इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। कैसा कलर आएगा? ब्लू कलर इन। अरे यार ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम क्या है? दो टाइप की फ्लेम थी, एक ऑक्सीडाइजिंग एक रिड्यूसिंग। अगर मैं इस प्लेटिनम वायर को, जब आप इसमें बोरेक्स पीट लगाओगे तो आप उसको किस में गर्म करो? ऑक्सीडाइजिंग में। तो कलर किसकी वजह से आएगा? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की। और अगर आप रिड्यूसिंग फ्लेम में करेंगे तो कलर किसकी वजह से आएगा? रिड्यूसिंग फ्लेम की वजह से। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो। अब देखो यहाँ पे अब किसकी कौन सी फ्लेम वाला है? रिड्यूसिंग। तो यहाँ को ऊपर आ रहा है, इसका कलर कैसा है? रेड। आपको कोई रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या याद करना है? कलर याद करना है। क्या याद करना है? आपके सिलेबस में क्या है? Fe कॉपर और निकल के कलर पूछेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो हाँ या ना? तो यार Fe का जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, अब जो अगर Fe लिया आपने, आपने सोल्ट कौन सा लिया? Fe का। तो उसको मैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में करूंगा तो कैसा कलर आएगा? येलो कलर आएगा। कैसा आएगा? येलो। और अगर रिड्यूसिंग फ्लेम में करूंगा तो कैसा कलर आएगा? ग्रीन। ये आपको याद रखना है। कॉपर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कैसा कलर आएगा? ब्लू। अरे यार कॉपर विट्रोल सुना है? कैसा होता है? ब्लू। याद रहेगा, कॉपर से ब्लू, कॉपर से ब्लू। रिडक्शन 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 रिडक्शन, रेड रेड रेड। आर से रिडक्शन, आर से रेड। कलर कैसा? रेड। कॉपर का याद हुआ। Fe का बताओ? येलो और ग्रीन। क्या मेरी बात क्लियर? बोलो हाँ या ना? उसके बाद देखो निकल, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में रेड बनाओ। कैसा? रेड बनाओ। और रिडक्शन में ग्रे। याद रहेगा, याद करना है। निकल का ग्रे किसमें? रिड्यूसिंग फ्लेम में। और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में रेड बनाओ। क्या मेरी बात क्लियर है? नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट कौन सा टेस्ट है? माइक्रोकॉस्मिक बीड टेस्ट। मतलब आप अपने पास बीड किसकी होगी? फोस्फेट की। किसकी? पहले किसकी थी? बोरेक्स। किसकी थी? बोरेक्स। तो बोरेक्स की बीड थी तो उसको हीट किया था, तो हीट करने से अपने को क्या मिला था? ग्लासी ट्रांसपेरेंट मास मिल रहा था। बोलो हाँ या ना? और उसी को अपन उसमें क्या क्या था? NaBO2 प्लस B2O3। और वहां रिएक्ट कौन कर रहा था? जो सोल्ट आ रहा था उससे। बोलो कौन कर रहा था? B2O3। क्या मेरी बात क्लियर है? यहाँ कौन आएगा? फोस्फेट। कौन आएगा? फोस्फेट। भाई जो यहाँ कलर आएंगे सेम कलर आएंगे, जो बोरेक्स बीड से कलर आ रहे थे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग के, वही कलर यहाँ पे आएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? तो जल्दी बताओ Fe का ऑक्सीडाइजिंग में कलर बताओ। क्या मेरी बात क्लियर है ना? एक बार देख रहा था मैं। भाई कमेंट करके बता सकते हो अगर आपको कुछ लगे तो, ना समझ में आए तो। समझ में आया भाई? अब देखो यार, तो इसमें आपको याद रखना है कि आपके पास यहाँ पे क्या होगा? अमोनियम सोडियम हाइड्रोजन फोस्फेट। क्लियर है? उसको आप हीट करोगे तो वाटर निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा? NaNH4HPO4। क्या मेरी बात क्लियर है? अब आपके सिलेबस में हीटिंग इफेक्ट ऑफ फोस्फेट नहीं होता। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, तो देखो यहाँ कितने ऑक्सीजन है? चार। क्या यहाँ एक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है? बोलो हाँ। जो ये इसमें याद करना है, जो ये NH4 है, क्या है? NH4 मतलब अमोनियम है। इसको भी एक हाइड्रोजन मानना है, फोस्फेट के टेस्ट के लिए बता रहा हूँ। तो एक ये निकलेगा, एक ये निकलेगा, दो हाइड्रोजन। और एक क्या निकलेगा? वाटर, ऑक्सीजन। क्या निकलेगा? तो क्या H2O रिमूव हो गया? क्या रिमूव हो गया? H2O। बोलो हाँ है ना? H2O रिमूव हो गया तो यहाँ से NH3 बन गया। बन गया या नहीं बन गया? और यहाँ से क्या है? NaPO3।
NaPO3, क्योंकि एक ऑक्सीजन किसमें निकल गया, वाटर। क्या नाम है इसका, सोडियम मेटाफॉस्फेट। क्या नाम है, सोडियम मेटाफॉस्फेट। क्या ये बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना। ट्रांसपेरेंट बीड होगा, कलर क्या होंगे, सेम। तो याद रख पाओगे क्या, बोलो हाँ या ना। तो याद रख लेना भाई, NaH, नाच फोस्फेट 4 के साथ, नाच फोस्फेट। N मतलब Na, A मतलब अमोनिया, H मतलब हाइड्रोजन, फोस्फेट मतलब, फोस्फेट मतलब, फोस्फेट मतलब फोस्फेट, है ना। क्या सोच रहे हो, आए बात समझ में। तो बताओ क्या क्या पढ़ा यार आपने माइक्रोफॉस्फेट टेस्ट, नाच फोस्फेट 4 के साथ। तो उसको आप हीट करोगे तो क्या बनेगा, NaNH4HPO4। NH4 को भी क्या मानोगे, एक हाइड्रोजन। तो एक ये हाइड्रोजन निकला, एक हाइड्रोजन निकला, एक ऑक्सीजन निकला, क्या H2O रिमूव हो गया। और अगर H2O रिमूव हो गया तो क्या बना, NaPO3। क्या बना, NaPO3। नाम क्या है, सोडियम मेटाफॉस्फेट। क्या मेरी बात क्लियर है। और अगर ज्यादा इसको डिटेल में पढ़ना है तो बाहर आ जाना, NH3 प्लस H2O। क्या मेरी बात क्लियर। कलर क्या आएगा यार, सेम। अरे यार कलर बताओ, Fe का येलो ग्रीन, कॉपर कॉपर कॉपर, ब्लू रेड, रिडक्शन रेड रेड रेड, निकल निकल, रेड ब्राउन और ग्रे। पॉइंट क्लियर है। आगे देखिए भाई, नेक्स्ट आता है कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल कैविटी टेस्ट। इसके भी आपकी बार आपका जो पेपर हुआ था उसमें टेस्ट में कलर आया था, बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात क्लियर है। तो भाई आपका पास क्या है, एक चारकोल कैविटी है जिसके अंदर अपने पास क्या है, सोल्ट है। और बाहर अपने क्या ऐड किया है, Na2CO3। और कोबाल्ट के साथ क्या है, नाइट्रेट है। समझ में आया। ये दोनों आपके पास फिक्स है, ये दोनों क्या है, फिक्स। तो यहाँ से क्या आएगा, कोबाल्ट का ऑक्साइड। क्या आएगा, कोबाल्ट का ऑक्साइड। और जो सॉल्ट का कार्बोनेट होगा उसको हीट करोगे तो साल्ट ऑक्साइड प्लस क्या आएगा, कोबाल्ट का ऑक्साइड। कोई इतना आपके काम का नहीं है, आपको क्या है, कलर याद रखना है। क्या मेरी बात क्लियर है। तो आपका कॉम्बिनेशन ये रहेगा, सोल्ट का ऑक्साइड साथ में क्या रहेगा, कोबाल्ट का ऑक्साइड। मान लो आपका सोल्ट किसका है, जिंक का। तो ये कॉम्बिनेशन तो रहेगा, कोबाल्ट ऑक्साइड डॉट ZnO। क्या मेरी बात क्लियर है, बोलो हाँ या ना। दूसरा देखिए भाई, अगर एल्यूमिनियम है तो क्या आएगा, कोबाल्ट ओ डॉट Al2O3। और मैग्नीशियम है तो क्या आएगा, कोबाल्ट ओ डॉट MgO। क्योंकि सोल्ट का ऑक्साइड बन जाएगा, बोलो हाँ या ना। क्योंकि यहाँ से कार्बोनेट सोल्ट के साथ रिएक्शन करके सोल्ट कार्बोनेट बनेगा और इसको हीट करोगे तो क्या बनेगा, सोल्ट ऑक्साइड प्लस कोबाल्ट का ऑक्साइड। अब देखो यार, इसका अगर जिंक है तो कलर कैसा है, रिन मैन ग्रीन। कैसा कलर है। अगर एल्यूमिनियम है तो क्या है, थिनार्ड ब्लू। साइंटिस्ट के नाम पे है थिनार्ड ब्लू। और अगर मैग्नीशियम है तो कैसा है, पिंक। तो याद रहेगा, है ना। याद रहेगा, कैसे याद रखोगे, ये देखो, जनाबे अली मांगे। क्या बोला मैंने, जनाबे अली मांगे। आपको कुछ याद आ रहा है, बोलो हाँ या ना। जनाबे अली मांगे। क्या मांगती है जनाबे अली, बताओ। सुबह उठते ही क्या मांगेगी, ग्रीन टी। क्या मांगेगी, ग्रीन टी। क्या मांगेगी, ग्रीन टी। उसके बाद देन क्या मांगेगी, रहने के लिए, बोलो क्या है, पिंक रेजिडेंस। कैसा रेजिडेंस, क्या हो गया यार, पिंक रेजिडेंस। याद रहेगा, जनाबे अली मांगे ग्रीन टी, देन पिंक रेजिड। देन मतलब फेरनाड ब्लू, ग्रीन टी मतलब ग्रीन कलर, पिंक मतलब पिंक रेजिड्यू। यहां तक क्लियर है क्या, बोलो भाई। अब ये क्वेश्चन है भाई, आपको करना है ना। वीडियो को आप बाद में देख लेना, क्वेश्चन आपको PDF मिलेगी उसमें सोल्व करना। फिल्म टेस्ट कौन नहीं देगा, MG। माइक्रोकोस्मिक टेस्ट कौन, सोल्ट कौन सा होता है, नाच, NaAH फोस्फेट 4 के साथ। Fe ऑक्सीडाइजिंग में कैसा कलर देगा, येलो। क्या मेरी बात क्लियर है। माइक्रोकोस्मिक बीट टेस्ट में ब्लू और रेड कलर किसका आएगा, जिसका आपके पास जो बोरेक्स बीट टेस्ट में था सेम वही कलर आएगा, बोलो हाँ या ना। याद रहेगा, बोलो। और बताओ, तो इसमें क्या आंसर आएगा, कॉपर। क्या आंसर आएगा, कॉपर। क्या ये बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ या ना। ये आंसर नहीं है। बोरेक्स बीट टेस्ट किस में पॉसिबल नहीं है, जिंक में। क्यों, D10। अब आई बात समझ में। अब 2 मिनट में सोलिबिलिटी याद करवा देता हूँ क्योंकि आगे काम आए, ठीक है। सोलिबिलिटी का रूल है भाई, कार्बोनेट क्या है, सारे कार्बोनेट वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। कैसे होते हैं, इनसोल्यूबल। एक्सेप्ट किसको छोड़ के, फर्स्ट है मतलब ग्रुप फर्स्ट को और अमोनियम को। नेक्स्ट क्या आता है, सल्फाइड। सेम कहानी है, सारे सल्फाइड कैसे होते हैं,
वाटर इनसोल्यूबल, इसको छोड़ के ग्रुप 1 एंड NH4 पॉजिटिव। नेक्स्ट आता है बाई कार्बोनेट। बाई मतलब भाई, भाई कैसा होता है? मिलनसार। क्या बाई सोल्यूबल होंगे? कौन नहीं होगा? ना 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 ना, मुझे मत बोलो, बोलो हाँ है ना। NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट सोल्यूबल नहीं होगा। सारे बाई सल्फाइड सोल्यूबल होंगे। अरे अब भाई आ गया तो भाई आ गया तो बाई मतलब भाई, भाई कैसा होगा? मिलनसार मतलब सोल्यूबल। कौन नहीं होगा? NaHSO3। क्या सल्फाइड इनसोल्यूबल होंगे? क्योंकि सल्फाइड कहाँ मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, तो कैसे होंगे? इनसोल्यूबल। किसको छोड़ के? फर्स्ट ए एंड NH4 पॉजिटिव। सबसे ज्यादा इनसोल्यूबल होंगी पंजाबी कुड़िया बिंदास, बोलो हाँ या ना। हाइड्रोक्साइड कैसे होंगे? वाटर इनसोल्यूबल होंगे। किसको छोड़ के? फर्स्ट ए NH4 पॉजिटिव एंड BSC। इसको छोड़ के BSC, बेरियम स्ट्रोंशियम और कैल्शियम। सारे नाइट्रेट कैसे होंगे? वाटर सोल्यूबल। सारे नाइट्राइट भी कैसे होंगे? वाटर सोल्यूबल। किसको छोड़ के? AgNO2। क्लियर है। क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड कैसे होंगे? वाटर सोल्यूबल। किसको छोड़ के? क्यों आज होगा बर्बाद। याद आया? क्यों आज होगा प्रभात। क्या कह रहा है? आज प्रभात क्यों होगा। मैं बोला क्या बात होगी? बोला CBI आ गई, CBI आ गई। बोलो क्या आ गई? CBI आ गई। क्यों आज होगा प्रभात के CBI कैसे होंगे? इनसोल्यूबल। कैसे होंगे? बाकी सारे कैसे होंगे? वाटर सोल्यूबल। पॉइंट क्लियर है क्या? सारे सल्फेट कैसे होंगे? वाटर सोल्यूबल। इसको छोड़ के आज सारे बाराती पागल होंगे कार में। क्या मेरी बात क्लियर है? कैसे होंगे? और सारे ये इनसोल्यूबल होंगे, बाकी सारे वाटर सोल्यूबल। क्यों? लिटिल बिट बोलो हाँ यार। अरे बस याद है तुम्हें। सारे एसीटेट कैसे होंगे? वाटर सोल्यूबल। आज होगा क्यों। किसको छोड़ के? आज होगा क्यों। और सारे अमोनियम सोल्ट कैसे होंगे? सोल्यूबल। क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हो जाएगी? ये काम आएंगे भाई, ये याद करने पड़ेंगे। समझ में आए? याद कर लोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। पक्का? नेक्स्ट आता है भाई वेट टेस्ट। तो ये आपको पढ़ना है सारे, ठीक है। तो ये आपको ड्राई टेस्ट समझ में आ गए। क्या याद रखना है? बोरेक्स बीट टेस्ट के कलर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग। सेम माइक्रोकॉस्मिक के टेस्ट आएंगे। चारकोल कैविटी टेस्ट के याद रहेंगे। जनाबे अली मांगे क्या? ग्रीन टी देन पिंक रेजिडेंस। ये बात याद करने की, बाकी आपको पता ही है। आगे देखिए भाई। नेक्स्ट आता है भाई वेट टेस्ट। तो वेट टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है भाई? फॉर्मेशन ऑफ PPT बाय अ सूटेबल रीजन। क्या मेरी बात क्लियर है? आपको एक सोल्ट देगा। क्या देगा आपको? अब आपको सोल्ट देगा, तो सोल्ट कुछ भी हो सकता है। तो उसका अपन सीक्वेंसली क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा भाई? KSP। क्या रहेगा? जिसका KSP कम होगा वो इजीली क्या बना लेगा? PPT। क्या मेरी बात क्लियर है? जल्दी क्या हो जाएगा? इनसोल्यूबल है, जल्दी PPT बना लेगा। पॉइंट क्लियर? प्रिपरेशन क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप होता है भाई प्रिपरेशन ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन। क्या बनाना है? ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना। यहाँ क्वेश्चन नहीं आएगा बट आपको पता होना चाहिए। ओरिजिनल सॉल्यूशन कैसे बनाओगे? आपको एक पुड़िया देगा, उसमें सोल्ट होगा और आपको क्या होगी? टेस्ट ट्यूब होगी। तो टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है? सोल्ट को ऐड करना है और उसमें आप क्या ऐड करो? कोल्ड वाटर। अगर वो सोल्यूबल हो गई तो ठीक है, नहीं तो हॉट वाटर, डाइल्यूट HCl, इनमें से कोई भी चीज यूज कर सकते हो। क्या मेरी बात क्लियर है? सॉल्यूशन बनाना है। क्या बनाना है? तो वहां PPT आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप सॉल्यूशन बना रहे हो। क्या मेरी बात क्लियर है? एक्वा रीजिया भी यूज कर सकते हो, है ना। कंसंट्रेटेड HCl प्लस कंसंट्रेटेड HNO। याद रहेगा ये क्या है? एक्वा रीजिया। HCl में कितने? 3, तो मतलब 3:1। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट देखो भाई, अगर सोल्ट डिजोल्व हो गया तो क्या हो गया? ओरिजिनल सॉल्यूशन। OS का मतलब है ओरिजिनल सॉल्यूशन क्या हो गया? रिपेयर हो गया। अब भाई यहाँ मेरे पास मैंने क्या लिखे हैं? ग्रुप। क्योंकि अपने पास क्या है, साइंटिस्ट ने क्या किया है? ग्रुप्स में डिवाइड किए हुए हैं इसको, कैटायंस, कि भाई कौन से ग्रुप में कौन से कैटायन आएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? अब आपको जो पुड़िया दी है उसमें हमें नहीं पता कि कौन सा होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? बट जो कैटायन होगा वो इनमें से कोई सा होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? इन कैटायन में से कोई सा होगा। और उसके अंदर क्या होगा? ग्रुप रिएजेंट भी होगा। क्या होगा? ग्रुप रिएजेंट भी होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो हाँ है ना। तो सबसे पहले टेस्ट किसका करना है? ग्रुप फर्स्ट। किसका टेस्ट करना है? ग्रुप फर्स्ट।
ऐसा नहीं करना कि भाई अब मेरा मन कर रहा है मैंने ग्रुप फर्स्ट का टेस्ट कर लिया, उसके बाद थोड़ी देर बाद मन कर रहा है कि यार इसमें बोर हो गया, मैं सीधा ग्रुप 5 का करता हूँ। ऐसा करोगे तो भाई सारे दिन यही करते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। क्या मेरी बात क्लियर? आपको सीक्वेंसली फॉलो करना है, मतलब सबसे पहले ग्रुप फर्स्ट का टेस्ट करना है, फिर सेकंड ग्रुप का करना है, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो हाय। तो सबसे पहले ग्रुप में कैटायन क्या है? Ag प्लस, Hg प्लस और Pb+2। क्या मेरी बात क्लियर? तो इनके लिए जो ग्रुप रिएजेंट होगा वो होगा डाइल्यूट HCl। क्या होगा? डाइल्यूट HCl। तो ये आपको याद रखने, कई बार डायरेक्ट पेपर में यही पूछता है। क्या मेरी बात क्लियर है? मतलब क्या बोला मैंने, आपका ओरिजिनल सॉल्यूशन है, तो ओरिजिनल सॉल्यूशन है, मान लो आपने कितना भी बनाया तो सारा नहीं लेना, उसमें से थोड़ा निकाल लेना दूसरे बीकर में, है ना? बहुत सारी आपने टेस्ट ट्यूब होगी, तो उस टेस्ट ट्यूब में आपने निकाल लिया, और उसमें आपने क्या ऐड करना है? डाइल्यूट HCl। क्या ऐड करना है? जैसे ही आप डाइल्यूट HCl ऐड करोगे तो आपके पास क्या होगा? आप देखोगे डाइल्यूट HCl ऐड कर दिया, थोड़ी पीपीटी आ गई, आ गई पीपीटी, पीपीटी आ गई, और ये नीचे क्या आ गया? फिल्ट्रेट आ गया। क्या आ गया? फिल्ट्रेट। अब पीपीटी आ गई, उस पीपीटी को क्या कर लोगे? अलग कर लोगे, अलग करके रख लोगे। रखा क्यों आपने? क्योंकि अब आपको पता चल गया कि अगर यार पीपीटी आ गई मतलब कहीं ना कहीं ग्रुप 1 के कैटायन हो सकते हैं। बोलो हाँ या ना? कौन हो सकता है? Ag+, Hg+, या Pb+2। बोलो हाँ या ना? इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। आपने टेस्ट कर लोगे, इनके अलग अलग टेस्ट कर लोगे, वो आगे की बात है। अपने पास क्या आ गया? फिल्ट्रेट आ गया। किसका फिल्ट्रेट है? ग्रुप 1 का। अब इससे अपन क्या करेंगे? ग्रुप सेकंड का टेस्ट करेंगे। कौन सा टेस्ट करेंगे? ग्रुप सेकंड। अब ग्रुप सेकंड का ग्रुप रिएजेंट देखो। अब देखो मुझे पता है ना, अगर पीपीटी नहीं आती तो एक बात कंफर्म हो जाती कि ग्रुप 1 नहीं है। बोलो हाँ है ना? अगर पीपीटी नहीं आती तो एक बात कंफर्म हो जाती, ग्रुप 1 नहीं है। अब पीपीटी आ गई, उसको अलग कर लिया, और अब टेस्ट किसके लिए करूंगा? ग्रुप सेकंड। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ या ना? तो वहां क्या ऐड करना है? H2S इन प्रेजेंस ऑफ HCl। मतलब इन प्रेजेंस का मतलब समझ में आता है कि पहले से क्या होना चाहिए? HCl होना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? तभी आपको क्या ऐड करना है? H2S करना है। क्या मेरी बात क्लियर? तो क्या इस फिल्ट्रेट के अंदर पहले से डाइल्यूट HCl है? तो अपन बाहर से क्या ऐड कर देंगे? H2S। क्या मेरी बात क्लियर? बोलो हाँ या ना? क्या ऐड कर दिया? H2S। अब पीपीटी आई तो इसको यार पेज पे लिख देना यार, पर बाद में पता नहीं चलेगा कौन सा है। बोलो हाँ या ना? अब दूसरा एक और फिल्टर पेपर लेना, बोलो उसके लिए पीपीटी को हटा के अलग रख लेना। वो किसकी पीपीटी आ गई? ग्रुप सेकंड। क्या ये आपका ओरिजिनल सॉल्यूशन है? ओरिजिनल सॉल्यूशन है। क्या इसमें H2S है? हाँ या ना? ग्रुप रिएजेंट बताओ क्या है? NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। मतलब मेरे भाई पहले ऐड क्या करना है? अमोनियम क्लोराइड। क्या मेरी बात के लिए? इन प्रेजेंस का मतलब पहले क्या ऐड करना है? NH4Cl। फिर क्या ऐड करना है? NH4OH। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे यार इसके अंदर तो H2S था यार, पर यहाँ तो कहीं H2S नहीं है, तो H2S हटाना पड़ेगा। ध्यान से सुनना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। H2S हटाना पड़ेगा। अब H2S को हटाऊंगा तो इसको क्या करूं? इस फिल्ट्रेट को बॉइल कर दूं। क्या कर दूं? बॉइल। बॉइल करूंगा तो H2S हट जाएगा। क्या हो जाएगा? H2S हट जाएगा। पर यार ये H2S-2 में बैठा है सल्फर, किसकी तरह काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। किसकी तरह काम करेगा? तो यहाँ जो ये Fe बैठा होगा इस फिल्ट्रेट में +3 का, ये क्या कर देगा? रिड्यूसिंग एजेंट है तो Fe को +2 में कन्वर्ट कर देगा। ध्यान से सुनना। क्या मेरे को H2S रिमूव करना है? तो H2S रिमूव होगा, बोला मैं जा रहा हूं। मैं बोला ठीक है जा तो रहा है, पर तू ये क्या करके जा रहा है? बोले मेरा काम है। क्या काम है? रिड्यूसिंग एजेंट का। तो किसको रिड्यूस करेगा? जो Fe+3 का बैठा है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? +2 में। बोलो हाँ है ना? Fe+2 कहेगा यार मेरे को तो +2 में कन्वर्ट कर गया। मैं बोला ठीक है कर गया, कोई ना, चला तो गया, बॉइल करके बाहर तो निकाल दिया। अब क्या होगा? अब Fe+2 का हो गया। अब मैं क्या करूंगा? मैं बाहर से क्या ऐड करूंगा? HNO3। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ क्या ऐड करूंगा? क्यों मेरे भाई? क्योंकि मेरे को +2 में चाहिए। क्या नहीं, किस में चाहिए? +3। थोड़ी सी ड्रॉप ऐड करूंगा किसकी? HNO3। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोबारा किस में कन्वर्ट कर देगा? +3 में। किस में कन्वर्ट कर देगा? +3 में। और दोबारा +3 में कन्वर्ट कर दिया। अब ये बहुत खुश है, बोलो हाँ है ना? अब आप क्या ऐड करोगे? NH4Cl। और फिर क्या ऐड करोगे? NH4OH। क्या मेरी बात क्लियर है? फिर वही पीपीटी आएगी, फिर किसका टेस्ट करेंगे? 4 का। भाई यही कहानी है समझने की। क्या मेरी बात क्लियर है? अभी दो चार बातें और बताऊंगा, उसके बाद तो क्या है, सिर्फ रिएक्शन है। समझ में आया ना? और रिएक्शन बिल्कुल रटनी नहीं है, कॉन्सेप्ट है, सीखो। और फिर आपको कभी भी आगे रिएक्शन पेपर में रिएक्शन लिखी आएगी, देखते आंसर टिक कर दोगे, तो रिएक्शन बनानी आएगी तभी तो कर पाओगे। पहले ये समझो। क्या मेरी बात क्लियर है?
हाँ तो उसी को तो हीट करेंगे, इसको ग्रुप सेकंड वाले को। तो फिल्ट्रेट में तो यही होगा ना। आप ग्रुप सेकंड की तो पीपीटी आ गई, ग्रुप सेकंड की पीपीटी आ गई, उसको तो आपने अलग रख लिया। अब ये फिल्ट्रेट है, उसमें क्या हो सकता है, 3 4 5 6 में से कोई सा भी हो सकता है या नहीं हो सकता। अब ये मेरे पास यहाँ क्या है, एफ ई है। तो H2S क्या पहले से था, वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो किस में कन्वर्ट कर देगा Fe को, +2 में। ये मेरा एजप्शन है कि ऐसा हो रहा होगा। क्या मेरी बात, क्या पता Fe ना मिले, है ना, वो अपने को नहीं पता, बट अपने को तो तरीके से करना पड़ेगा ना। नेक्स्ट देखो भाई, अब मेरे पास क्या है, ग्रुप 4। तो ग्रुप 4 में क्या है, NH4OH और NH4Cl। क्या इस फिल्ट्रेट में पहले से है, क्या ऐड करूंगा बाहर से, सिर्फ H2S। क्या ऐड करूंगा, H2S। हो जाएगा, क्या मेरी बात क्लियर। फिर किसके लिए, ग्रुप 5 के लिए टेस्ट करना है, तो उसमें क्या है, NH4 NHCl में क्या ऐड करूंगा, NH4 ट्वाइस CO3 मतलब अमोनियम कार्बोनेट ऐड करूंगा, बोलो हाँ या ना? और अगर ग्रुप 6 का है तो क्या करूंगा, NH4OH प्लस DSP डाई सोडियम हाइड्रोजन फोस्फेट। क्या मेरी बात क्लियर, बोलो हाँ या ना? ये थोड़ी ट्रिक है ना, इनको याद करने के लिए। अजी प्यार हो गया, कद्दू को भिंडी से प्यार हो गया, क्या बात। आलू करे फिकर, आलू करे फिकर, जाने मन को निहारो, है ना, है ना, बेशरम कही के, है ना। अरे ये एक्स्ट्रा लाइन है, तेरी ऐसी हरकतें रही सुंदर कन्या मिलेगी नहीं। समझ में आया, ये आपको याद हो जाएंगे, वैसे 3 4 बार रिएक्शन पढ़ोगे ना तो ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट याद हो जाएंगे। समझ में आया। अब देखो भाई, सवाल नंबर पहला सुनना भाई, पॉइंट समझना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बोला सर, मैं बोला हाँ। बोले सर ग्रुप 1 में भी Pb+2 है ना, हाल पूछा था ये। और सर ग्रुप सेकंड में भी Pb+2 है। क्या मेरी बात क्लियर है। तो क्या होता है कि यार, जब यहाँ पे अपन थोड़ा हीट करते हैं ना, और थोड़ा रूम टेम्परेचर पे हीट मिलता है, तो यहाँ से जो PbCl2 होता है, जो पीपीटी में होता है, वो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे डिजोल्व हो जाता है। किसमें डिजोल्व हो जाता है, फिल्ट्रेट में। किसमें डिजोल्व हो जाता है, ये जो आपका फिल्ट्रेट था, ऊपर पीपीटी थी, रूम टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया, गर्मी बढ़ी रही है, बोलो हाँ यार। तो जैसे ही आपके पास रूम टेम्परेचर बढ़ा, तो अगर ये जो ऊपर PbCl2 बैठा था, वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा नीचे आ जाता है। किस में आ जाता है, फिल्ट्रेट। अब फिल्ट्रेट में पीबी आ गया और मैं कह रहा हूँ कि ना इसमें पीबी है ही नहीं, तो कहानी खराब हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, दोबारा पीबी का टेस्ट। क्या मेरी बात के लिए, क्योंकि मुझे परमानेंट हटाना है। क्या मेरी बात समझ में आई, बोलो हाँ। अगली बात सुनना भाई, अगली बात क्या है कि यहाँ पे मैंने क्या ऐड किया, H2S गैस ऐड की, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। तो सवाल आता है कि सर आपने H2S गैस क्यों पास करी। क्या मेरी बात समझ में है, H2S गैस क्यों पास करी। तो भाई H2S गैस इसलिए पास करी, देखो समझना भाई, है ना। अब की बार एक पेपर तुम लोगों ने पेपर दिया था, 17 वाला दिया था, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था, कॉमन आयन इफेक्ट, ओड आयन इफेक्ट आया था। जस्ट उसको फील करवा रहा हूँ। जो ये ग्रुप सेकंड के हैं, इनका केएसपी होता है लो। केएसपी क्या होता है, को लो केएसपी का मतलब इजिली क्या बना देंगे, पीपीटी बना देंगे, इजिली क्या बना देंगे, पीपीटी। तो इनको क्या, जो ये सल्फाइड चाहिए, इनको सल्फाइड चाहिए लिटल बिट। क्या चाहिए, लिटल बिट। अगर लिटल बिट चाहिए, तो यहां से अगर मैं H2S को देखूंगा, तो H2S कैसे टूटेगा बताओ, H प्लस प्लस S2 नेगेटिव। और HCl कैसे टूटेगा बताओ, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। क्या मेरी बात क्लियर है। बताओ मुझे, यहाँ मेरे को पता है कि इनका केएसपी क्या है, लो। ये जल्दी क्या बना देंगे, पीपीटी बना देंगे। तो मुझे यहाँ ज्यादा सल्फाइड की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बताओ क्या इसका कॉमन आयन इफेक्ट हो गया, H और H का। बताओ ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसा, और ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात क्लियर है। और बताओ कॉमन आयन इफेक्ट में आप क्या पढ़ते हो, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कहाँ जा जाएगा, अगर कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। क्या मेरी बात समझ में। और रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो सल्फाइड के कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, और सल्फाइड की कंसंट्रेशन कम हो गई तो मुझे थोड़ा ही तो सल्फाइड चाहिए, और थोड़ा सल्फाइड चाहिए, वो इतना इनफ है इसके लिए। क्या मेरी बात क्लियर है, हाँ या ना। अरे यार H2S तो यहाँ भी ऐड कर रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर। बट इनका केएसपी क्या होता है, ज्यादा। इनका केएसपी क्या होता है, ज्यादा। और इनका केएसपी ज्यादा होता है तो मुझे क्या थोड़ी कंसंट्रेशन चाहिए सल्फाइड की, या ज्यादा, ज्यादा। क्योंकि इनका सोल्यूबिलिटी कम होता है, केएसपी ज्यादा मतलब सोल्यूबिलिटी कम। तो इनका केएसपी ज्यादा है, मतलब आपके पास इनका केएसपी ज्यादा है, तो यहाँ कंसंट्रेशन सल्फाइड की क्या चाहिए, ज्यादा। तो यहाँ कौन सा इफेक्ट होता है, ओड आयन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट होता है,
ओड आयन इफेक्ट। अब देखो अगर इसको मैं थोड़ा लिख के बताऊं तो देखो, क्या मैं यहाँ H2S लिख दिया, बोलो हाँ या ना। और ये टूटेगा तो किस में टूटेगा, H प्लस प्लस S2 नेगेटिव, बोलो हाँ या ना। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH है, बोलो हाँ या ना। किस में टूटेगा, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या HOH का क्या ओड आयन इफेक्ट है, बोलो। और अगर ओड आयन इफेक्ट होता है तो रिएक्शन कहाँ जाती है मेरे भाई, फॉरवर्ड। तो क्या फॉरवर्ड जाएगी तो क्या सल्फाइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और सल्फाइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और मुझे यहाँ भी सल्फाइड की कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है, बोलो हाँ या ना। आगे देखिए भाई, अब अपने पास क्या आ गया भाई, ग्रुप वाइज रिएक्शन आ गई, क्लियर है। सबसे पहले आपके पास ओरिजिनल सॉल्यूशन बना है, टेस्ट करना है सीक्वेंसली। सबसे पहले आपका क्या है, ग्रुप 1 का, किसका टेस्ट है। तो ग्रुप 1 में आपके पास क्या है, AgHg और Pb। क्या मेरी बात क्लियर है? आपके सिलेबस में कौन सा है, PbCl2। कौन सा है, PbCl2। इसी की आपको क्या पढ़नी है, रिएक्शन पढ़नी है। क्या पढ़नी है, तो आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन में क्या डाला, डाइल्यूट HCl। अगर आप एक्टिव रहोगे तो याद होगा, वरना ध्यान चला जाएगा। आपने क्या डाला, डाइल्यूट HCl। तो यहाँ से क्या मिलेगा मेरे भाई, भाई HCl मिलेगा तो यार कह दो AgCl मिलेगा, HgCl2 मिलेगा, PbCl2 मिलेगा। और यार कह दो यार, क्यों क्यों आज होगा प्रभात के CBI कैसे होता है, इनसोल्यूबल। आज होगा प्रभात आ गया, क्या इनकी PPT बनेगी, कैसी PPT, व्हाइट PPT। कैसी PPT, PPT आप पहले पढ़ चुके हो, बोलो हाँ या ना। कैसे PPT, D10 होगा तो व्हाइट PPT होगी, और कोई भी डी ब्लॉक का नहीं है तो भी कैसी PPT होगी, व्हाइट। कुछ एक्सेप्शन थे। ये क्या आ गई ऊपर, PPT। किसकी PPT हो सकती है, Ag प्लस की भी हो सकती है, Hg+2 भी हो सकती है, और Pb+2 की भी हो सकती है। ये क्या है, किसके लिए काम आएगा, ग्रुप सेकंड। अलग हो गया ये तो। आगे देखो, अब ये भाई व्हाइट PPT आ गई, क्या आ गई। अब व्हाइट PPT के साथ यार, यार ये PPT आ गई यार, मुझे नहीं पता किसकी PPT, पता है क्या मुझे, मुझे पता करना पड़ेगा कि किसकी PPT है। क्या मेरी बात क्लियर है? कैसे पता करूंगा, वाटर डालो उसको बॉईल करो। क्या मेरी बात, जैसे उसमें वाटर डाल के उसको बॉईल करूंगा, अगर वो क्या हो गया, जो फिल्ट्रेट था, मतलब जो आपके पास PPT थी, उसने क्या बना दिया, फिल्ट्रेट बना दिया। क्या बना दिया, मतलब वो क्या हो गई, डिजोल्व हो गई। क्या हो गई, तो वो किस बात को कंफर्म कर देगी भाई, PB है, लेड है भाई। समझ में आया। PPT में आपने क्या डाला, पानी, और उसको क्या किया, बॉईल। बॉईल करते ही अगर वो क्या हो गया, फिल्ट्रेट बन गया, डिजोल्व हो गया, तो कंफर्म हो जाएगा कि Pb+2 प्रेजेंट। हाँ या ना। अब जो PPT बच गई वो क्या होगी, या तो AgCl हो सकती है या Hg2Cl2। ये कैसा रहेगा, अनडिजोल्व पार्ट रहेगा। कैसा पार्ट रहेगा, अब अनडिजोल्व पार्ट रहेगा तो मैं यहाँ से क्या ऐड कर दूंगा, अमोनिया। क्या ऐड करूंगा, अमोनिया। बोले आपको कैसे पता, क्योंकि मैंने भी पढ़ा, समझ में आया ना कि क्या ऐड करना होता है ना। अब अमोनिया क्या करता है यार, Ag है ना, Ag किसका है, डी ब्लॉक का। किसका है, ध्यान रख लेना या लिख भी लेना। डी ब्लॉक के जो भी कंपाउंड्स होंगे ना, जो भी आपके पास एलिमेंट होगा, उसकी कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। क्या बनाने की टेंडेंसी, और किसके साथ ज्यादा होती है ये भी ध्यान रखना, अमोनिया के साथ और साइनाइड के साथ। किसके साथ, अमोनिया और, क्या याद रहेगा, क्या बोला मैंने, डी ब्लॉक की कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी किसके साथ ज्यादा है, अमोनिया और पी ब्लॉक की कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी क्या है, कम होती है। क्या होती है, पी ब्लॉक की कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी किसके साथ ज्यादा होती है, आई नेगेटिव, पी ब्लॉक वालों के साथ, जनरली आई नेगेटिव के साथ। क्या मेरी बात क्लियर है, पी ब्लॉक का होगा तो किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाना चाहेगा, आई नेगेटिव। और डी ब्लॉक का होगा तो साइनाइड के साथ और अमोनिया। तो भाई यार ये तो कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ते हैं, बोलो हाँ है ना। AgCl है मेरे भाई, NH3 ऐड कर दूंगा, बताओ क्या ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्या इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना देगा मेरे भाई। अब बताओ आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, पक्की बात है Ag+1 का होगा, बोलो हाँ या ना। NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, इस पे चार्ज 0, मतलब डब्बे पे कितना चार्ज, +1। तो बैलेंस कौन करेगा, -1। क्लोराइड है वो क्या लग जाएगा, बार। क्या यहाँ पे ये PPT थी यार, AgCl की PPT बताओ यार, कैसी रंग की होती है, हाँ नहीं व्हाइट, अभी पढ़ा है व्हाइट। और यहाँ ये कैसा हो जाएगा, वाटर सोल्यूबल। बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात क्लियर है, हाँ या ना। अब देखो Hg2Cl2 है, क्या है, Hg2Cl2। आपने क्या ऐड किया भाई, NH3। क्या ऐड किया, NH3। यहाँ तो ये सोल्यूबल बन गया मेरे भाई, बन गया या नहीं बन गया। बट यहाँ NH3 ऐड करोगे तो यहाँ क्या होगा, Hg प्लस HgNH2Cl। ये कैसी PPT आती है, ब्लैक। ये कैसी आती है, अब ब्लैक में व्हाइट मिलाओगे तो ओवरऑल कैसी PPT, ब्लैक 50। ये रिएक्शन पढ़ने की जरूरत
नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। ये वाली तो आप पढ़ते ही हो, क्या बात समझ में? ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया हुआ है, एम्स होता था पहले, तो वहां पूछा गया हुआ है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्यों? तो बस ये पढ़ लेना यार, क्यों पढ़ लेना, है ना, क्योंकि ये एच जी आर डी ब्लॉक का तो है, और डी ब्लॉक की रिएक्शन पूछ ले। क्या मेरी बात क्लियर? तो याद रखना कैसी पीपीटी आएगी, ब्लैक। आगे देखो भाई, अभी ये कंफर्म हो गया, है ना, मेरे को तो कंफर्म हो गया, बट सवाल पेपर में यहाँ से थोड़ी पूछेगा। कहाँ से पूछेगा? रिएक्शन से। कहाँ से पूछेगा? तो उसको भी कंफर्म करना पड़ेगा। कैसे कंफर्म करेंगे? देखो, टेस्ट फॉर PB+2, ये देखो, ये जो डब्बा बनाया है, ये आपको बाद में पीपीटी PDF मिलेगी। तो ये डब्बे में जो जो आपके पास रिएजेंट लिखे हैं, इनसे रिएजेंट आपको बनाने आने चाहिए कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। कुछ याद हो ना हो, ये डब्बा अगर आपको बनाना, ये तो लिखा मिलेगा, बस आपको याद होना चाहिए कि PB+2 H2S से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, PB+2 NaOH से क्या बनाएगा। ऐसे आपको प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। ये बनाना आ गया तो मतलब आपका पेपर में क्वेश्चन ठीक हो गया। यहीं से सवाल मेनली आता है। क्या मेरी बात क्लियर है? देखो भाई, अब क्या करेंगे, डिवाइड कर दो जो फिल्ट्रेट आया था आपका, उस फिल्ट्रेट को 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दो, और उसमें अपन क्या करेंगे, रिएजेंट ऐड करेंगे। कौन से रिएजेंट ऐड करेंगे? ये, क्योंकि रिएक्शन करेंगे और अगर लैड हुआ तो कंफर्म हो जाएगा। ये फिल्ट्रेट कौन सा है? जो आपका पीपीटी आया था, उसका आपने जो फिल्ट्रेट बनाया था वाटर ऐड करके, बॉईल करके, वो उसका फिल्ट्रेट आया है या नहीं आया? सोल्यूबल था, तो वही फिल्ट्रेट है। वही क्या है? ये फिल्ट्रेट। सबसे पहले रिएक्शन है भाई, रिएक्शन विद KI। किसके साथ है? रिएक्शन विद KI। अभी बताओ, पीबी किसका है? +2 का तो ये मेरे को दिख रहा है। पी ब्लॉक का किसका है? पी ब्लॉक का। क्या ये I नेगेटिव के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी रखता है? अभी बताइए, रखता है। तो देखो, फिल्ट्रेट है, इसके साथ KI के साथ रिएक्शन करेगा तो PbI2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? PbI2। क्या मेरी बात क्लियर है? काशी गए शंकर प्रभु, बोलो हाँ है ना, है ना? याद रखो, पी ब्लॉक का। कैसी पीपीटी आएगी? येलो पीपीटी। कैसी पीपीटी आएगी? येलो। अब देखो, मेरे पास एक्सिस में क्या लेके आया मैं? KI। क्या लेके आया? अब मुझे पता है कॉम्प्लेक्स बना सकता है, बोलो हाँ है ना? अब बताओ, कॉम्प्लेक्स कितने का बनाएगा? पीबी कितने का है? +2 का। अगर +2 का होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनाएगा? 4। क्या यहाँ 2 आयोडीन बैठे हैं, तो 2 बाहर से आयोडाइड आ जाएंगे। तो बताओ क्या बनेगा? बताओ, PbI4। क्या बनेगा? पीबी। अब एक बात बता मेरे भाई, पीबी कितने का? +2 का। आई कितने का? -4 का। डब्बा कितने का? -2 का। अब ये मत कहना सर ये तो आप याद करके आए। अरे मैं तो आपके सामने बना रहा। क्या मेरी बात क्लियर है भाई? ये +2 का है, ये -4 का। तो +2 -4, डब्बा कितने का? -2 का। तो बैलेंस करने के लिए बाहर कौन आ जाएगा? K2। कौन आ जाएगा? K2। तो क्या बनेगा? K2PbI4। क्या मेरी बात क्लियर है? और जब भी डब्बा बनेगा कह दो यार कॉम्प्लेक्स सोल्यूबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सोल्यूबल। ये क्या बन गया? सोल्यूबल। अब ये रिएक्शन आ गई किसके साथ? KI के साथ। प्रोडक्ट बनाना आ गया। ऐसे बनाना है भाई, ये देखना है बस। पहले रिएक्शन समझो, उसके बाद नोटबुक बंद करो, और उसके बाद लिखो कि इसके साथ क्या बनेगा, इसके साथ। ऐसा नहीं कि सारा एक साथ पढ़ के खत्म कर दोगे। अभी तो सीख लो, उसके बाद जब पढ़ोगे नोट्स इससे, तो एक बार याद करो, उसके बाद ये करो रिएक्शन, तभी फायदा है। वरना पढ़ोगे सारा, फिर थोड़ी देर तो अच्छा लगेगा, उसके बाद भूल जाओगे। ये बात लिखी है मैंने। अब बताओ, PB+2 है, KCN आ गया, क्या बनेगा? PbCN2। क्या बनेगा? PbCN2। पीपीटी कैसी है? व्हाइट। अब ये पीपीटी का कलर है वो अपन ने पहले भी डिस्कस किया है। क्या मेरी बात क्लियर है? पिछली क्लास में आपने डिस्कस कर लिया होगा। उसके बाद KCN डाला, क्या डाला? क्या बताओ? साइनाइड है। क्या पी ब्लॉक का साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी रखता है क्या? तो यहाँ कैसा होगा? इनसोल्यूबल। क्या मेरी बात क्लियर है? तो यहाँ इनसोल्यूबल, ये भी इनसोल्यूबल है, आगे कोई रिएक्शन होगी। नेक्स्ट बताओ, K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट के साथ रिएक्शन होगी, तो बताओ यहाँ से CrO4 2 नेगेटिव होता है, बोलो हाँ या ना? अरे यार याद करो, जब इसमें LMCT पढ़ा था, Na2CrO4 कैसा कलर था? येलो। कैसा कलर था? पीबी रिएक्शन किससे करेगा? CrO4 माइनस। अरे यार ये तो पता है ना यार, CrO4 माइनस से रिएक्शन करेगा। ये कितने का है? -2 का। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा? PbCrO4। अरे यार कह दो येलो पीपीटी। कैसी पीपीटी? अरे यार क्रोमेट्स है ना, ये सारे क्या पीपीटी बनाते हैं। क्या मेरी बात क्लियर? H2S क्या है? यार यार सल्फाइड -2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा क्या बनेगा? PbS। अरे यार कह दो, मोस्टली सल्फाइड कैसे होते हैं? ब्लैक पीपीटी। MnS कैसा? पिंक पीपीटी। पिंक होती पीपीटी, बोलो हाँ या ना? MnS पिंक। CDS, CDS येलो। क्या मेरी बात क्लियर? मोस्टली सल्फाइड कैसी होती है? ब्लैक। बट आपको पता है मन कैसा होता है? चंचल, पिंक। नियत कैसी होती? काली। तो NiS आ गया तो भी ब्लैक।
कौवा कैसा होता है? काला। COS आ गया तो भी ब्लैक। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो हाँ या ना। जन्म जन्म लेते ही व्हाइट व्हाइट होते हैं, बोलो। तो ZNS कैसा होता है? व्हाइट। PBS भी कैसा होता है? ब्लैक। हाँ या ना? नेक्स्ट रिएक्शन है भाई NaOH, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, पहले बता रहा हूँ। सवाल यही आएंगे आपकी बार नीट में, मतलब इस टाइप के ही सवाल। Pb+2 NaOH से रिएक्शन करेगा तो बताओ यहाँ से O-1 क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्या बनेगा? PbOH होल ट्वाइस। कैसी PPT? वाइट। क्या Pb एम्फोटेरिक होता है? एम्फोटेरिक का मतलब जो एक्ट करे, बोलो हाँ या ना, एसिड बेस की तरह, और जो रिएक्ट करे, बोलो हाँ या ना, किसके साथ? एसिड या बेस के साथ। आपने बाहर से क्या ऐड किया मेरे भाई? NaOH। NaOH थोड़ा बहुत किया या एक्सिस में किया है? एक्सिस में। क्या NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है? क्या Pb एम्फोटेरिक है? क्या रिएक्शन हो जाएगी? क्या बनेगा? PbOH4। क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनाएगा? जितना भी +1 होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनाता है? +2। जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब +2 होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। जिसका +3 +4 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। Fe का थोड़ा याद रखना है, Fe+2 और +3 दोनों क्या बनाता है? 6। ये आपको बनाना है तब की बात है, और उसका मन करे तो वो कुछ भी बना सकता है। क्या मेरी बात के लिए? जब आपको बनाना है तो बताया। अब बताओ यार, या कितने OH है? 2। तो कितने और लेके आऊं? कितने लेके आऊं? 2। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनाना है तो यहाँ क्या आ जाएगा? +2। बोलो। और इस पे कितना? -4। डब्बे पे कितना? -2। क्या बन गया? ये सोल्यूबल। क्या बन गया? आप पेपर में ये लिखा आता है। क्या मेरी बात क्लियर है? ये कैसे बनाते हैं? ये आता है बनाना? कैसे आता है? देखो मैं बताता हूँ। ये देखो मेरे भाई, मेरे को पता है यहाँ Pb है, बोलो हाँ या ना। क्या है? Pb कितने में है? +2 में। कितने में है? तो साथ में क्या लगाना है? ऑक्सीजन। क्या लगाना है? ऑक्सीजन इतने लगाओ कि इस Pb का जो चार्ज है उससे ज्यादा चार्ज आ जाए। क्या बोला मैंने? ऑक्सीजन उतने लगाओ जितना Pb का चार्ज है उससे ज्यादा आ जाए। या Pb का कितना चार्ज है? +2। हमें चार्ज ज्यादा बढ़ाना है। बढ़ाना है मतलब एक ऑक्सीजन चाहिए तो ये -2 हो गया। कितना ऑक्सीजन चाहिए? 2। 2 ऑक्सीजन चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? कितना हो गया? -4। मतलब डब्बे पे कितना आ गया? -2। मतलब बाहर क्या आ जाएगा? Na2। Na2PbO2। O2 है ना? ऐसे याद रखना। नेक्स्ट है NH4OH। क्या है? NH4OH। तो Pb+2 NH4OH से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? PbOH होल ट्वाइस। पर फर्दर NH4OH ऐड करूंगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। कैसा बेस है? वीक बेस। तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तभी क्या होगी? रिएक्शन। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। हो गया? अब ये भाई आपको घर जाके खुद पढ़ना है PDF। ये मैंने समझा दिया है। आया? ये क्यों डिजोल्व होता है ये सवाल पूछ सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे ना उसमें पूछ सकता है, फिर मत कहना कि नहीं पढ़ाया है ना। फिर वही एक ही लाइन कहूंगा मैं तो। क्या? सब नोट से। H2S वाला बता दिया, ठीक है ना? H2S वाला बता दिया। यहाँ क्या लगता है? ओड आयन इफेक्ट। क्या लगता है? ओड आयन इफेक्ट। ये NH4OH वाला है, जब आगे आएगा तब जरूरत आएगी तब बता दूंगा, है ना। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, किसका KSP लो होगा, कौन सा कलर आएगा, PPT का कलर, है ना। आंसर मैंने टिक कर रखे हैं, आप पढ़ लें। नेक्स्ट आता है ग्रुप सेकंड। क्या आता है? ग्रुप सेकंड में कौन कौन है? Pb+2 है और कॉपर +2। क्योंकि हीट थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ गया था तो हटाना है। अब देखो डरना नहीं है, सबसे पहली बात कि अरे यार कितना पढ़ लिया। वो जो आपको पिंक कलर का डब्बा बनाया है उससे रिएक्शन करनी है, और रिएक्शन समझ में आ गई, रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाना आ गया, खेल खत्म। क्या मेरी बात क्लियर है? सबसे पहली बात, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहो। अरे यार यही तो है, पूरा देश पढ़ रहा है तो तुम भी पढ़ सकते हो ना यार। नेक्स्ट आता है फिल्ट्रेट ऑफ ग्रुप 1। उसमें आपने क्या ऐड किया? H2S गैस। क्या ऐड किया? डाइल्यूट HCl। क्या मिलेगा? PBS या CUS। कैसी PPT होगी? ब्लैक PPT होगी। दोनों की कैसी PPT होती है? ब्लैक। अब मेरे को किसका टेस्ट करना है? Pb+2 का। किसका टेस्ट? तो ब्लैक PPT होगी, उसमें अपन क्या ऐड करेंगे? डाइल्यूट HNO3। क्यों? क्योंकि यार वो जो PPT है उसको सोल्यूबल बनाना है, और सारे नाइट्रेट कैसे होते हैं? सोल्यूबल। तो क्या ऐड कर दूंगा? डाइल्यूट HNO3। क्या यहाँ पे सोल्यूबल PbNO3 होल ट्वाइस बन गया? बोलो हाँ या ना। बन गया। अब मेरे पास जो फिल्ट्रेस है उसमें क्या ऐड करूंगा? डाइल्यूट H2SO4। क्या ऐड करूंगा? डाइल्यूट H2SO4। तो यहाँ से क्या मिलेगा? PbSO4। कह दो यार PbSO4 क्या होगा? व्हाइट PPT। कैसी PPT? व्हाइट। आज सारे बाराती पागल होंगे कार में,
क्या मेरी बात क्लियर है? तो यहाँ पे कैसी पीपीटी आई? व्हाइट। अब ये सोल्यूबल किस में है? NH4 पॉजिटिव में भी सारे सोल्यूबल होते हैं और एसीटेट में भी क्या आते हैं? सोल्यूबल होते हैं। तो अगर अपन ने इसमें एसीटेट डाल दिया तो यहाँ क्या बनेगा? लेड एसीटेट। क्या बनेगा? लेड एसीटेट। और लेड एसीटेट कैसा होगा? वाटर सोल्यूबल। डब्बा बनाना है तो डब्बा बना सकते हो क्या? Pb+4 का है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। आई समझ में? अब कुछ रटना है क्या? अब तुम्हें बोर्ड का एग्जाम थोड़ी देना है यार कि तुम्हें रिएक्शन पूरी याद करिए। तुम्हें तो ये देखना है कि Pb+2 से डाइल्यूट H2SO4 क्या बनेगा? ये बनेगा। ये बनाना आ गया? ठीक है, समझ में आया? उसके बाद ये रिएक्शन करोगे तो आगे क्या बनेगा? दैट्स इट। रिएजेंट वगैरह लिख के देगा। आई बात समझ में? बोलो। उसके बाद देखो Pb+2 है, अगर मैं क्रोमेट डालूंगा तो क्या बनेगा? PbCrO4। कैसी पीपीटी? येलो। और अगर Ki डालूंगा तो क्या बनेगा? PbI2। ये देखो, ये रिएक्शन पढ़नी है। बोलो। ये पिछली क्लास में पढ़े हैं, कुछ 2-4 रिएक्शन हो यहाँ बता दी। सेम रिएक्शन है। क्या मेरी बात समझ में? नेक्स्ट क्या है? कॉपर+2 क्या है? अब देखो कॉपर+2 है, किसकी पीपीटी है? ब्लैक पीपीटी आई है, CuS की। क्या ऐड करूंगा? HNO3। क्या बनेगा? CuNO3 होल ट्वाइस। बोलो। क्या मेरी बात क्लियर? कॉपर का नाइट्रेट बन गया। कैसा होगा? वाटर सोल्यूबल होगा। कैसा होगा? वाटर सोल्यूबल होगा, डिजोल्व हो जाएगा। साथ में क्या बनेगा? अरे यार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या? ऑक्सीजन फेंक के मारेगा। बोलो हाँ है ना? तो यहाँ से क्या बनेगा? NO। और यहाँ साथ में क्या बन जाता है? सल्फर। क्या बन जाता है? सल्फर। अब देखो, आप इसको पूरे सॉल्यूशन को क्या करोगे? हीट करोगे, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना यार। तो इस सल्फर को -2 से कहाँ भेज देगा? जीरो में। कहाँ भेज देगा? जीरो में। खुद क्या बन गया? NO। बात समझ में? NO याद आया क्या? 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल होता है क्या हमेशा? हाँ। कितने इलेक्ट्रॉन डोनर होता है? 3। पर NO+ कहाँ होता है? सोडियम नाइट्रोपरसाइड में और ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब देखो यार, इसको हीट करूंगा। क्या करूंगा? हीट करूंगा। तो हीट करने पे क्या होता है? ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ये इस सल्फर का क्या बना देता है? सल्फेट बना देता है। क्या बना देता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन जोड़ देगा, क्या बना देगा? सल्फेट। और ये जो सल्फेट है ये किससे रिएक्शन करता है? कॉपर से। इससे रिएक्शन करता है, क्या बनेगा? CuSO4। क्या बनेगा? CuSO। क्या बोला मैंने? कि जैसे मैं हीट करूंगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सल्फर को क्या कर देगा? सल्फेट बना देगा। क्या बना देगा? और ये जो सल्फेट है ये किससे रिएक्शन करेगा? कॉपर से। किससे रिएक्शन करेगा? और क्या बनेगा यहाँ से? CuSO4। क्या बनेगा? कैसा होता है? वाटर सोल्यूबल। कैसा होता है? वाटर सोल्यूबल। अब देखो यार, आपने क्या ऐड किया? स्मॉल अमाउंट ऑफ NH4OH। यहाँ से क्या बनेगा? CuOH होल, मतलब ये बोल दो या फिर पूरा ये NCERT में ये भी लिखा है, CuOH होल ट्वाइस डॉट CuSO4। बेसिक कॉपर सल्फेट। क्या बनेगा? बेसिक कॉपर सल्फेट। इसका कलर कैसा होगा? ब्लू कलर। कैसा कलर होगा? ब्लू। कॉपर का ब्लू, याद रहेगा। उसके बाद आपने फर्दर क्या ऐड किया? NH4OH। NH4OH से क्या मिलेगा? NH3। क्या मिलेगा? क्या कॉपर NH3 डी ब्लॉक का है कॉपर? क्या NH3 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी है? तो यहाँ से कैसा OH है? तो इसको हटा के क्या आ जाएगा? NH3। और यहाँ कैसा कलर आ जाएगा? डीप ब्लू। क्या यहाँ ब्लू था? कैसा डार्क ब्लू आ गया? डीप ब्लू आ गया? बोलो हाँ या ना? रिएक्शन होगी। नेक्स्ट देखो भाई, और क्या होगा? ये क्या है मेरे पास? CuNH3। क्या है? CuNH3 और SO4 है ना? कॉम्प्लेक्स आपके पास। इस कॉम्प्लेक्स में आप क्या करो? बाहर से एसिड ले आओ। क्या ले आओ? बाहर से एसिड। ये क्या है? बेस। ये क्या है? एसिड। बेस को कौन पसंद है? एसिड। जैसे ही आप थोड़ा एसिड लेके आओगे, ये क्या करेगा? ये इसी केस में होता है, ये NH3 इस कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल आएगा। कैसे? जो डब्बे के अंदर है वो बाहर नहीं निकलता, और जैसे ही वो क्या देखता है? एसिड देखता है। क्या देखता है? डब्बे से क्या हो जाता है? बाहर निकल आता है। कि प्रेम है थोड़ा, बोलो हाँ है ना? तो बाहर आ जाएगा। और बाहर आ जाएगा तो बताओ क्या बना? CuSO4। क्या बना? CuSO4। अब समझने का है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कोऑर्डिनेशन में भी आप पढ़ते हो। अब K4FeCN6 है। क्या है? K4FeCN6। अब बताओ, अगर इसको हटा दूं मैं तो डब्बे पे कितना चार्ज? -2। और यहाँ से कॉपर, यहाँ पे कॉपर पे कितना चार्ज? +2। बोलो हाँ है ना? और यहाँ इस डब्बे पे कितना चार्ज? FeCN6। बोलो हाँ है ना? -4। तो इस पे +2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं या तो काट दूंगा, 2 आ गया। तो यहाँ क्या बनेगा? Cu2FeCN6। क्या मेरी बात क्लियर है? बताओ इसका कलर कैसा है? चॉकलेट ब्राउन पीपीटी। कैसा? चॉकलेट ब्राउन पीपीटी। याद रहेगा? कुछ नहीं करा भाई, कॉपर +2 का है ना? तो यहाँ पोटेशियम 4 है,
तो इनको बैलेंस करने के लिए कितने कॉपर लगाऊं? दो, क्योंकि एक पे +2 है तो दो पे कितना होगा? +4। क्या बन गया? Cu2Fe इसका नाम क्या है? पोटेशियम। Fe+2 का है तो फेरो, +3 का होता तो फेरी, और साइनाइड है तो साइनाइड। याद रहेगा। KFC क्या है? KFC गुड़िया KFC में चॉकलेट ब्राउन कॉफी पीती है। क्या मेरी बात क्लियर है? कैसे भी याद कर लेना, बट ज्यादा ट्रिक के चक्कर मत पड़ना, आपको प्रोडक्ट याद होना चाहिए, वहां भी पढ़ चुके हो। ये डब्बा देख लिया? ये डब्बा देखना है घर जाके और खुद से रिएक्शन लिखनी है। क्या मेरी बात क्लियर है? देखो भाई, कॉपर प्लस NaOH डालोगे क्या बनेगा? CuOH होल ट्वाइस। बाद में आप फर्दर NaOH ऐड करोगे कोई रिएक्शन नहीं होगी, कॉपर भी बेस है, ये भी क्या है? बेस। नेक्स्ट देखो, कॉपर Ki के साथ रिएक्शन यार कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हो। कॉपर+2 डज नॉट एग्जिस्ट विद I नेगेटिव एंड Cn नेगेटिव। इसमें एग्जिस्ट करता है कॉपर +1 में, तो कॉपर+1 में एग्जिस्ट करता है तो या तो डाइमर बनाएगा या मोनोमर बनाएगा। मोनोमर क्या बनाएगा? Cui, और डाइमर बनाएगा तो क्या बनेगा? Cu2I2। साथ में क्या बनेगी? I2 हाफ I2। और अगर देखो यहाँ यार कोऑर्डिनेट, अरे यार कॉपर है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 4। अरे यार ये बनना तो +2 का चाहता था बट बन नहीं पाया क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो कॉपर कितने का? +1 का। बट मेरे को लिगेंड कितने लेके आने पड़ेंगे? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लगाना पड़ेगा? 4। क्या अभी एक है? कितने ले आऊं? 3। कितने ले आऊं? 3। 3 के आई ले आया, एक 3 जुड़ गए। तो बताओ क्या है? कॉपर आई कितने हो गए? 4। बताओ कॉपर पे कितना चार्ज? +1। आयो पे कितना? आयोडीन पे -4। डब्बे पे कितना चार्ज? बोलो -3, मतलब बाहर क्या लगा दो? K3। सेम केशियन के साथ हो जाएगी, साइनोजन गैस निकल जाएगी। बोलो हाँ या ना? K3CuCN4, हाँ या ना? इनसे भी पूछ लो। चलो गए तो नहीं, जितने हैं उतने ही। 1 लाख है। नेक्स्ट आता है ग्रुप 3। क्या आता है? ग्रुप 3 Al+3 है और Fe+3 है। क्या मेरी बात क्लियर? क्या है? Al+3 है और Fe+3। तो दो आपके पास ग्रुप 3 के हैं, बोलो। तो आपके पास फिल्ट्रेट है। अब देखो यार, फिल्ट्रेट है तो फिल्ट्रेट में आप क्या करोगे? हीट करोगे। हीट करोगे तो क्या रिमूव हो जाएगा? H2S गैस। और H2S गैस वही बात है, Fe को किस में कन्वर्ट कर चुकी होगी? +2 में। तो बाहर से क्या ऐड करोगे? स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3। वो क्या करेगा? +2 को किस में कन्वर्ट कर देगा? +3। तो आप बाहर से क्या ऐड करोगे? NH4OH, किसकी प्रेजेंस में? NH4Cl। क्या मेरी बात क्लियर है? अब तो यार ग्रुप 3 है ना यार, तो इनकी KSP लो होती है। क्या होती है? तो इनको जो हाइड्रोक्साइड चाहिए वो क्या चाहिए? थोड़ा सा। क्या चाहिए? थोड़ा सा। तो बताओ ये दोनों में क्या लगेगा? कॉमन आयन इफेक्ट। क्या लगेगा? और कॉमन आयन इफेक्ट में ये पीछे चला जाएगा, बोलो रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी, तो OH की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम। और हमें भी क्या चाहिए? कम ही चाहिए। बोलो समझ में आया? तो यहाँ से 2 PPT मिलेंगी। कितनी PPT? अगर ब्राउन PPT है तो मेरे भाई क्या है? FeOH होल थ्राइस। और अगर जेलिटिनियस व्हाइट PPT है तो क्या है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। जेलिटिनियस व्हाइट PPT 2 की होती है, एक इसकी होती है और एक जिंक। क्या मेरी बात क्लियर? बोलो। नेक्स्ट देखो भाई, टेस्ट फॉर क्या है? Al+3। सबसे पहले किसका टेस्ट करेंगे? अरे यार PPT तो आ गई, रिएक्शन तो पढ़नी है ना आपको, सिलेबस में तो रिएक्शन आएगी, ये थोड़ी पूछेगा कि हाँ वो बताओ PPT क्या थी। बोलो। तो आपके पास कैसी PPT है? जेलेंटेनियस व्हाइट PPT है। कैसी PPT है? जेलेंटेनियस व्हाइट PPT। अब क्या ऐड करो? HCl। तो बताओ क्या बन गया? AlCl3। क्या होगा? सोल्यूबल होगा। क्या होगा? सोल्यूबल। क्योंकि वहां तो आता ही नहीं था क्लोराइड में, ये तो आज होगा। पर बोलो क्यों आज होगा? पर बात, बाकी सारे कैसे होते हैं? सोल्यूबल। अब ये सोल्यूबल हो गया। ये PPT थी भाई, थी ये PPT, बीकर में डाली, बाहर से क्या ऐड किया? HCl। अरे यार घुल गया ये, सोल्यूबल हो गया। इसको क्या करना है? 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। कितने पार्ट में? एक और टेस्ट ट्यूब लो, आधा उसमें डाल दो, आधा इसमें। TT1 टेस्ट ट्यूब 1 में आपके पास क्या रिएक्शन होगी? AlCl3 आप क्या लेके आओगे? NaOH। भाई इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछता है। क्या बनेगा? AlOH होल थ्राइस, व्हाइट PPT है, एम्फोटेरिक है। फर्दर NaOH लेके आऊंगा तो रिएक्शन हो जाएगी क्या? एम्फोटेरिक रिएक्शन हो जाएगी। बताओ क्या बनेगा? NaAlOH4। क्या बनेगा? NaAlOH4। बताओ यहाँ कितने OH है? एक और ले आऊंगा, 4 हो गए। बोलो हाँ या ना? और 4 हो गए तो डब्बे पे कितना चार्ज है? बोलो +3। बोलो हाँ या ना? इस पे कितना? -4। तो डब्बे पे कितना चार्ज? -1। तो बाहर क्या लगा दिया? सोडियम। या फिर आपको सोडियम मेटाइल्यूमिनेट लिखा मिलेगा,
NaAlO2 बोलो हाँ है ना, ये रटना है या बना लोगे? बना लोगे, आज के बाद बना लोगे। कैसे बनाओगे फिर भाई? एल्यूमिनियम कितने का, तो बताओ, ऑक्सीजन लेके आऊंगा, एक ऑक्सीजन के बस की बात, कितने ऑक्सीजन लेके आऊं? दो। चार ज्यादा चाहिए ना, कितने ऑक्सीजन लेके आऊं? दो। कितना हो गया? -4। क्या इससे ज्यादा चार्ज है? तो सही है। तो बताओ डब्बा कितने का बन गया? -1 का। मतलब आगे क्या लगा दूं? सोडियम। तो क्या बन गया? NaAlO2। रटना नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो हाँ है ना। तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। मेटा यूनिट समझ में आती है क्या? मेटा, एक यूनिट में से क्या होना, एक में से, एक मोल में से एसिड में से क्या करना? वाटर रिमूव करना। मेटा बनता है पायरो, मतलब 2 यूनिट से पानी निकाल दो। बोलो हाँ है ना। तो ये सोडियम सोल्ट है बोलो। और जहां भी सोडियम सोल्ट आ गया वो हमेशा क्या होगा? सोल्यूबल होगा। क्या होगा? सोल्यूबल। क्या बात समझ में आई? नेक्स्ट आ जाओ भाई। नेक्स्ट है टेस्ट ट्यूब सेकंड। क्या है? टेस्ट ट्यूब सेकंड। तो उसमें क्या है? AlCl3 का सॉल्यूशन है। कैसा नेचर है AlCl3 का? कैसा? एसिडिक। कैसा? एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड का होता है, ऑक्साइड्स का होता है। ये क्या है? AlCl3 कैसा है? एसिडिक, क्योंकि किससे बना है? AlOH3 से और HCl से। आप क्या ऐड करोगे? ब्लू लिटमस। तो ब्लू लिटमस क्या करता है? एसिडिक सॉल्यूशन हो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। ये इसलिए लिखा है क्योंकि भूल जाते हैं ना, ये छोटी मोटी बातें होती है, याद नहीं रहती है ना। तो एसिडिक सॉल्यूशन को ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड में। तो ये एसिडिक सॉल्यूशन था, ब्लू लिटमस डाला, कैसा कलर हो गया? रेड कलर हो गया। कैसा कलर हो गया? अब बाहर से आपने क्या ऐड किया? NH4OH। क्या ऐड किया? NH4OH। तो ये क्या है? बेस है। तो ये बेस है, तो ये रेड कलर को किस में कन्वर्ट करना चाहेगा? ब्लू में। उसके बाद यहाँ पे क्या है? ये बेस है ना, तो ये न्यूट्रलाइज भी करता है। क्या करता है? न्यूट्रलाइज। किसको न्यूट्रलाइज करता है? एसिडिक मीडियम, क्योंकि यहाँ पे क्या है? एसिडिक मीडियम है, तो इसको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज। और न्यूट्रलाइज कैसे करेगा? OH की कंसेंट्रेशन बढ़ा देगा, क्योंकि एसिडिक है तो वहां पे क्या है? H+ की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। तो इसको न्यूट्रलाइज करना है, इसको क्या करना है? न्यूट्रलाइज। तो कौन करेगा? NH4OH। कैसे करेगा? OH की कंसेंट्रेशन बढ़ा देगा। बोलो, OH की कंसेंट्रेशन बढ़ा दिए तो क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया। तो यहाँ क्या बनेगा? AlOH होल थ्राइस। कैसी पीपीटी आनी चाहिए? जेलेंटिनियस व्हाइट। कैसी पीपीटी आनी चाहिए? बट जेलेंटिनियस व्हाइट पीपीटी नहीं आती। कैसी पीपीटी आती है? ब्लू। कैसी आती है? ब्लू। क्यों ब्लू आती है? ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लू लिटमस। ये किसको एब्जॉर्ब कर लेता है? ब्लू लिटमस। क्या मेरी बात क्लियर है? मान लो ये जेलेंटिनियस व्हाइट पीपीटी थी, ये वाली। अब इसने क्या किया? बाहर से क्या करा? ब्लू लिटमस को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। और एब्जॉर्ब कर लेगा तो कैसा कलर आएगा? ब्लू। तो याद रखना, इसी को लेक टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो डायरेक्ट सवाल आएगा, लेक टेस्ट होगा तो किस में होगा? एल्यूमिनियम वाले में। किस में होगा? एल्यूमिनियम वाले में। याद रखोगे। आगे देखिए, रिएक्शन विद NH4OH। AlCl3 है बोलो, NH4OH से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? AlOH होल थ्राइस। फर्दर रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये आपके पास है, ये क्या है? वीक है। बोलो, कोई रिएक्शन होगी क्या? नहीं होगी। ठीक है ना। आपको पता ना, Al कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। किसके साथ? NH3। क्यों? P ब्लॉक का है। किसके साथ बना लेगा? I नेगेटिव के साथ। नेक्स्ट देखो यार, Fe+3 है। कैसी पीपीटी है? ब्राउन। Fe कितना है? +3 का। याद करो, अगर आपका मेटल +1 +2 +3 का होता है तो कैसा होता है? कैसा होता है? बेसिक। +4 का होता है तो कैसा होता है? एम्फोटेरिक। +5 6 7 का तो कैसा होता है? एसिडिक। एक्सेप्शन क्या था? Cr2O3। देखो कितना रिवाइज हो रहा है। बेसिक है, आपने क्या ऐड किया? HCl। क्या बनेगा यहाँ से? FeCl3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना दोगे। सोल्यूबल सॉल्ट है, कितने पार्ट में डिवाइड कर दूं? पहले टेस्ट ट्यूब में बताओ क्या डालूंगा? FeCl3। A फॉर एफिशिएंट 6। बोलो हाँ या ना। बताओ यहाँ Fe कितने का है? +3 का। कितने का? अगर इस पोटेशियम को हटा दूंगा तो बताओ इस डब्बे पे कितना चार्ज आएगा? FeCN6। बोलो हाँ या ना। और डब्बे पे कितना? -4। कितना? -4। मतलब यहाँ +3 है। बोलो हाँ या ना। और यहाँ कितना है? -4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दू, बोलो क्या बनेगा? Fe4 FeCN6 होल थ्राइस। याद रहेगा। ध्यान रखना भाई, 3 है तो 4। बोलो हाँ है ना। 3 है तो, 3 है तो ये इसकी रिएक्शन आएगी, दूसरी आगे आएगी। 3 है तो 4। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, बताओ क्या बना? Fe4 FeCN6। बताओ यहाँ नंबर कितना है? 4 3। अगर नंबर 3 2 आ जाता, यहाँ 3 आ जाता, यहाँ 2, तो वो जाता टन बुल्स ब्लू। छोटा नंबर है ना 3 2, तो नाम भी छोटा, गुल। क्या मेरी बात क्लियर है? 4 3 नाम भी बड़ा है ना। 4 3 कैसा? प्रूशियन ब्लू। कैसा?
प्रूशियन नाम भी बड़ा है, बोलो हाँ या ना? क्या मेरी बात क्लियर? तो कैसी पीपीटी आएगी? ब्लू पीपीटी, याद है? अब देखो Fe+3 का है, अंदर कितने का है? +2 का। सवाल पूछेगा इसका ये कलर किसकी वजह से आता है? चार्ज ट्रांसफर। किसकी वजह से? विजिबल रीजन से ये +2 एब्जॉर्ब करेगा लाइट को, ये +2 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? +3। तो इसका +3 है तो फेरी, इसका फेरो साइनाइड। अब देखो यार, क्या यहाँ बाहर K4 है यार, ये एक्सिस में पड़ा है, ये ले आया मैं। बाहर क्या है? पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। यहाँ क्या है? Fe। बोलो हाँ है ना? अब देखो यार, ये डब्बा देखो, ये डब्बे में कितने हैं? ये 3। और ये डब्बा कितना? 1। 3 और 1 कॉमन बाहर क्या ले लूं? 4। तो क्या बना? Ke। 4 कॉमन आ गया ना, इसका इसका और इसका, सबका 4 कॉमन। तो बाहर क्या आ गया? Ke FeCN6। बोलो, दिखा? हाँ या ना? बोलो भाई, समझ में आया? नेक्स्ट देखो, अब इसको क्या बोलेंगे? प्रूशियन ब्लू कोलाइड बन गया। क्या बन गया? कोलाइड, है ना? तो इसका कोलाइड बन गया, ये फिल्ट्रेट नहीं किया जा सकता, बस इतना याद रखो, ज्यादा टेंशन मत। बोलो हाँ है ना? कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया? कोलाइडल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या है कि पोटेशियम आयन की वजह से सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है और पार्टिकल साइज क्या हो जाता है? छोटा, तो सोल्यूबल ज्यादा हो जाता है। ठीक है, बस कितना काम करिए। दूसरी टेस्ट ट्यूब है, उसमें क्या है? KFeCl3। क्या डाल दो? पोटेशियम थायोसाइनेट, आप KSCN डाल दोगे। बोलो हाँ है ना? तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? FeSCN3। कैसा कलर? ब्लड रेड पीपीटी। कैसी पीपीटी? ब्लड रेड पीपीटी। ये आपकी बार भी आया था, बार बार आएगा, कोऑर्डिनेशन में पढ़ा आपने। नेक्स्ट क्या है? जिंक+2 और निकल+2। बोलो हाँ है ना? तो इनका KSP क्या होता है? ज्यादा, इसीलिए इनको क्या चाहिए? ज्यादा सल्फाइड चाहिए। बोलो व्हाइट पीपीटी आई तो ZNS, ब्लैक आई तो NS है COS। क्या मेरी बात क्लियर है ना? कौआ COS, ब्लैक पीपीटी। और फ्लैश कलर आया तो MNS, मास मन, मास मन, मास मन, पिंक पिंक होता है। नेक्स्ट आता है जिंक+2। भाई क्या आता है? कैसी पीपीटी है? व्हाइट पीपीटी। आपने क्या ऐड किया तो क्या बनेगा? ZnCl। इसको सॉल्यूशन है, दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, NaOH डालूंगा, क्या बनेगा? ZnOH ट्वाइस। फर्दर NaOH डालूंगा तो क्या बन जाएगा? Na2ZnOH4, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनाएगा। दूसरा तरीका देखो यार, जिंक है कितने का? +2 का। साथ में ऑक्सीजन कितने लेके आऊं? 2। अगर ऑक्सीजन 2 लेके आऊंगा तो यहाँ -4 आ गया, मतलब डब्बे के बाहर कितना? -2। और डब्बे के बाहर -2 आ गया, मतलब क्या ले आऊं? क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो, आगे देखो। सोडियम जिंकेट। क्या बोलेंगे? अरे यार ये देखो यार, ये जिंक है यार, कितने का है? +2 का। पोटेशियम कितने का? +4 का। इसको हटाने के लिए कितने जिंक ले आऊं? 2। तो जिंक फेरोसाइनाइड हो जाएगा। कह दो यार ब्लू व्हाइट पीपीटी, ब्लू इज व्हाइट पीपीटी, याद रखना भाई। कैसी पीपीटी? नेक्स्ट आता है टेस्ट फॉर निकल+2। निकल+2 का आप कोऑर्डिनेशन में पढ़ चुके हो, रोजी रेड पीपीटी वाला। बोलो हाँ या ना? अब देखो यार, क्या है? निकल सल्फाइड है। बोलो, अब ये सल्फाइड है, बोला मैं ना गुलू। मैं बोला कि तू कैसे ना गुलेगा? बोला कि एक्वारीजिया डालो। क्या डालो? अगर और कुछ डालोगे तो घुलेगा क्या? सल्फाइड है, नहीं घुलेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो आपने क्या डाला? एक्वारीजिया। एक्वारीजिया क्या होता है? कंसंट्रेटेड HCl प्लस कंसंट्रेटेड HNO3। क्या यहाँ NiCl2 बन गया? क्या डिजोल्व हो गया? बोलो हाँ या ना? अब निकल+2 है, आपने क्या डाला? DMG। DMG क्या है? डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। बोलो हाँ या ना? साथ में क्या डाला आपने? बेसिक मीडियम। क्या क्यों डाला? क्योंकि ये DMG को किस में कन्वर्ट कर देगा? DMG-1 में। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? NiDMG होल ट्वाइस। बताओ यहाँ कितना है? DMG+2। कितनी रिंग बनेगी? 4। 2 तो सिंपल और 2 इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। बोलो समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? रोजी रेड पीपीटी। कैसी पीपीटी? और दूसरा है ब्रिलियंट रेड पीपीटी। एनसीईआरटी लिखती है, ठीक है? रेड आएगी, ब्रिलियंट, है ना? आप ब्रिलियंट हो लाइक दैट। DsP2 क्या आएगा? DsP2 स्क्वायर प्लेनर है, कितनी रिंग बनाएगा? 4। GI शो करेगा क्या? ना। OI ना, है ना? स्क्वायर प्लेनर आ गया यार, स्लाइस कट। नेक्स्ट देखो यार, टेस्ट फॉर ग्रुप 5 कैटायन। किसके लिए? ग्रुप 5, है ना? 5 मिनट लेट हुआ था तो मैं आपका 5 मिनट ले सकता हूँ, है ना? देखिए ग्रुप 5 के कैटायन में क्या आएगा? BSC, बैरियम स्ट्रोंशियम और कैल्शियम। अपने को सिलेबस में पढ़ना है बैरियम और कैल्शियम। तो फिल्ट्रेट 4 है, बोलो हाँ है ना? उसमें क्या है? बैरियम और कैल्शियम। उसमें आपने क्या ऐड किया? NH4Cl, है ना? और साथ में क्या है?
NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम कार्बोनेट। तो यहाँ से कैसी पीपीटी आएगी? व्हाइट पीपीटी। तो यहाँ तो ये BSO CO3 हो सकती है या CaCO3 हो सकता है। ठीक है, अब यार ये याद रखना थोड़ा, क्या है देखो, ये आपका बेरियम है यार 3 के साथ, स्ट्रोंशियम 2 के साथ, कैल्शियम 1 के साथ, 3 के साथ, ये किसके साथ? क्रोमेट के साथ, सल्फेट के साथ, ऑक्जेलेट के साथ। क्या मेरी बात क्लियर है? इनके साथ ये हमेशा क्या रहेगा? इनसोल्युबल। क्या रहेगा? जो आपके पास स्ट्रोंशियम होगा वो किसके साथ? सल्फेट के साथ, और ऑक्जेलेट के साथ क्या होगा? इनसोल्युबल। और कैल्शियम किसके साथ? ऑक्जेलेट के साथ क्या रहेगा? इनसोल्युबल। क्या याद रहेगा? कार से चलो, किससे चलो? कार से चलो, याद रहेगा? इनसोल्युबल। अब देखो मेरे भाई, आपके पास सबसे पहले या पीपीटी आ गई, तो पीपीटी किसी की भी हो सकती है, बोलो हो सकती है या नहीं हो सकती? क्या हो गया इसको? हाँ, पीपीटी किसी की भी हो सकती है, बैरियम की भी हो सकती है और कैल्शियम की। सबसे पहले किसका करूं टेस्ट? बैरियम। क्या मेरी बात क्लियर? बोलो हाँ। बैरियम का टेस्ट करूंगा, आपके पास व्हाइट पीपीटी है, आपने क्या डाल दिया? एसिटिक एसिड। क्यों? क्योंकि एसीटेट सोल्यूबल होते हैं। अरे यार पीपीटी से मैं क्या बताऊंगा यार, कुछ बता सकता हूँ क्या? मेरे को सोल्यूबल बनाना पड़ेगा क्या यार? सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा क्या यार? सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या लेके आऊं? एसिटिक एसिड, यहाँ से एसीटेट आएगा। सारे एसीटेट कैसे होते हैं यार? वाटर सोल्यूबल। क्या बन गया? बैरियम का एसीटेट बन गया। कैसा है? वाटर सोल्यूबल। कैसा है? वाटर सोल्यूबल। आप क्या ऐड कर दो? क्रोमेट। क्या ऐड कर दो? क्रोमेट। अगर क्रोमेट ऐड कर दिया और पीपीटी येलो पीपीटी आ गई, कैसी पीपीटी आ गई? किस बात को कंफर्म कर देगा? बैरियम को। क्यों? क्योंकि यार बैरियम ही क्रोमेट के साथ इनसोल्यूबल है। यहां तो स्ट्रोंशियम के साथ क्रोमेट है ही, तो मतलब वो क्या है? सोल्यूबल है। क्या है? सोल्यूबल। और कैल्शियम के साथ भी क्रोमेट नहीं है। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? क्या बोला मैंने? बैरियम के साथ ही क्या है? क्रोमेट। तभी ये क्या है? इनसोल्यूबल। अरे यार इनसोल्यूबल क्रोमेट आया है तो पक्की बात है कि ये बैरियम है, क्योंकि यहां कोई बैरियम, कोई भी ये नहीं है, क्रोमेट नहीं, कोई भी क्रोमेट नहीं है। अगर क्रोमेट नहीं है तो पक्की बात है, अगर क्रोमेट स्ट्रोंशियम के साथ होगा तो सोल्यूबल होगा, और अगर कैल्शियम के साथ क्रोमेट होगा तो भी क्या होगा? सोल्यूबल होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? हाँ या ना? बात समझ में आई? सबसे पहले किसका टेस्ट करेंगे? बैरियम। कैल्शियम का करेंगे CaCO3। बोलो हाँ या ना? आप क्या ऐड करोगे? एसिडिक क्या बनेगा? CH3CO। कैल्शियम बोलो, कैल्शियम का एसिटेट बन गया। आप क्या ऐड करोगे? क्या ऐड करोगे? ऑक्जेलेट। क्योंकि मेरे भाई ये तो ऑक्जेलेट के साथ इनसोल्यूबल है। बोलो हाँ या ना? और ये क्या है? इनसोल्यूबल। क्या मेरी बात क्लियर है? अपन क्या ऐड करेंगे? ये, क्योंकि आपके सिलेबस में यही है। स्ट्रोंशियम है नहीं, है ना? तो स्ट्रोंशियम पूछेगा भी नहीं कभी। समझ में आया? तो आपने क्या ऐड किया? ऑक्जेलेट। तो यहाँ से क्या मिलेगा? CaC2O4। तो क्या बोलेंगे? व्हाइट पीपीटी। कैसी पीपीटी? व्हाइट पीपीटी। क्या मेरी बात क्लियर? बोलो हाँ या ना? आगे देखो भाई, नेक्स्ट है ग्रुप 6 का। किसके लिए पढ़ना है? मैग्नीशियम+2। किसका फिल्ट्रेट? ग्रुप 5 का। क्या ऐड कर दो? डाई सोडियम हाइड्रोजन फोस्फेट। क्या ऐड कर दो? DSP। तो यहाँ से क्या बनेगा? MgNH4PO4। कैसी पीपीटी? व्हाइट पीपीटी। कैसी पीपीटी? व्हाइट पीपीटी। बस इतना याद करना है, कैसी पीपीटी है? व्हाइट पीपीटी। अरे यार ये मैग्नीशियम है यार, है या नहीं है? भाई MgCO3 नॉट प्रिसिपिटेट, पहले भी निकाल सकते थे इसको। बोलो हाँ है ना? अब तक क्यों नहीं निकाला? क्योंकि यार यहाँ पे क्या है, देखो, ये देखो, कहाँ गया इस? चलो कोई नहीं, अभी देख ले। ठीक है भाई, इतना कोई काम का भी नहीं है ना? अभी टाइम भी कम है, वरना मैं समझा देता। आगे देखो भाई, याद रखोगे ग्रुप 5 के फिल्ट्रेट में आपके पास क्या है? NH4 पॉजिटिव भी है और क्या है? मैग्नीशियम भी है। वो किससे रिएक्शन करेगा? फोस्फेट से। तो क्या बनाएगा? MgNH4 फोस्फेट, व्हाइट पीपीटी। यहाँ से, और फिल्ट्रेट में पहले से NH4 पॉजिटिव है और क्या है? Mg है, क्योंकि फिल्ट्रेट था ना वो। भाई ग्रुप 5 का फिल्ट्रेट में मैग्नीशियम था, तभी तो वो 6 में कर रहे हैं अपन काउंट। तो इसमें आप सारे मिल जाएंगे, उसको जोड़ देना है। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट आता है जीरो ग्रुप। क्या आता है? जीरो ग्रुप। तो जीरो ग्रुप का टेस्ट आपको पता है किसके लिए है? अमोनियम। किसके लिए? अमोनियम के लिए। तो आप क्या करोगे? आप ओरिजिनल सॉल्यूशन लोगे। क्या लोगे? ओरिजिनल सॉल्यूशन। उसमें आप क्या ऐड करोगे? NaOH। क्या ऐड करोगे? अगर आपको NH3 मिल गई
तो मतलब आपके पास क्या है, अमोनिया, अमोनियम आयन प्रेजेंट है। और अगर NH3 नहीं मिली तो मतलब नहीं। और आपको कन्फर्मेशन आता ही है, बोलो हाँ या NH3 अमोनियम का कन्फर्मेशन कैसे करेंगे, नेजलर्स रिएजेंट क्या डाल के, नेजलर्स रिएजेंट। और नेजलर्स रिएजेंट क्या होता है, K2HgI4 प्लस KOH। अगर KOH नहीं लिखोगे तो वो नेजलर्स रिएजेंट नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है? तो यहाँ से कैसी पीपीटी आएगी, बस ये याद रखना, कैसी पीपीटी आएगी, आम आदमी, आम मतलब अमोनिया, आम आदमी नेस्ले की ब्राउन कॉफी पीता है। क्या मेरी बात क्लियर, आम आदमी नेस्ले की ब्राउन कॉफी पीता है। उसके बाद भाई ये क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, आपको करके लाने हैं। करके लाओगे कहाँ, मतलब घर से कर लेना भाई, पढ़ के सारा, ठीक है। उसके बाद यार ये थोड़ा है, इनऑर्गेनिक के कंपाउंड है जो कि आपने पढ़े हुए हैं पहले ही। सबसे पहला आता है आपके पास डबल सोल्ट वाला पोटेस एलम। कौन सा आता है, पोटेस एलम। अब पोटेस एलम में दो सोल्ट होते हैं, सोल्ट वन सोल्ट टू, बोलो हाँ है ना। इनका रेशियो क्या होता है, 1:1, उसको क्या बोलते हैं, डबल सोल्ट। क्रिस्टलाइजेशन कर दोगे तो क्या क्रिस्टल्स बन जाएंगे, और उसको एडिशन कंपाउंड बोलेंगे, बोलो हाँ है ना। आप वाटर पास करो, अल्फा 1 है तो क्या है, डबल सोल्ट। अल्फा <1 है तो क्या है, कॉम्प्लेक्स सोल्ट। अगर मैं एलम की बात करूँ तो बताओ एलम में क्या है, दो है, बोलो हाँ या ना। पहला मेटल +1 का, दूसरा मेटल +3 का। साथ में क्या सल्फेट होगा, बोलो हाँ या ना। और कितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे, 24 वाटर मॉलिक्यूल होंगे। बताओ ये क्या है, K2SO4, ये क्या है, Al2SO4। क्या इनका रेशियो 1:1 है, तो इसका क्या बनेगा, K2SO4 होल थ्राइस। क्या ये पोटेशियम आ गया, बोलो हाँ या ना। ये सारी बातें अपने पहले पढ़े हुई है। कौन कौन सा टेस्ट देगा, पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम का टेस्ट देगा। एम, एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको पता है क्या होगा, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। कैसा नेचर का होगा, एक्वस सॉल्यूशन, एसिडिक नेचर का होगा। कैसा का होगा, सारे एलम आपस में क्या होंगे, आइसोमॉर्फस। केमिकल बॉन्डिंग में आइसोमेरिज्म में पढ़ाया है वहां पे, आइसोमॉर्फस के अंदर। टोटल कितने वाटर हैं, 24। टोटल मेटल कितने हैं, 6। तो एक वाटर, एक मेटल को कितना मिलेगा, 6। तो यहाँ से कितना होगा, +1 का, लिथियम +1 नहीं हो सकता। और ये मेटल +3, Fe+3, Cr+3 हो सकता है, Al+3 हो सकता है। कितना वाटर बनाएंगे, 6। कितना बनाएंगे, 6। कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल। ये रेशियो है, ये सवाल आप करना है भाई, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई, 1-2 मिनट का है, मोर सोल्ट। क्या आता है, मोर सोल्ट किससे बनता है, FeSO4.7H2O प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट। अब ये पूछता है कि कैसा विट्रोल है, ग्रीन विट्रोल है, बोलो हाँ या ना। पढ़ा है ना। MgSO4 आ जाए तो इप्सम सोल्ट है, बोलो हाँ या ना। CuSO4 वाला आ जाए तो ब्लू विट्रोल है, बोलो हाँ या ना। जिंक वाला व्हाइट, जिंक वाला कलर कैसा होता है, जिंक विट्रोल वाले का व्हाइट। ये अमोनियम सल्फेट है, रेशियो 1:1 है, तो इसको जोड़ दो, साथ में कितने, 6H2O, बोलो हाँ या ना। अब ये Fe का भी टेस्ट देगा, सल्फेट का भी देगा, और अमोनियम का भी देगा। अमोनियम का नेजलर्स रिएजेंट से कैसी पीपीटी, ब्लैक। BaCl2 डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, BaSO4। कलर कैसा रहेगा, लाइट ग्रीन। कलर कैसा रहेगा, लाइट ग्रीन। याद रखोगे क्या, मोर सोल्ट। मोर सोल्ट का मतलब फस, क्या बात, अच्छे से रटा, फस। FAS, एफ का मतलब FeSO4, ए मतलब अमोनियम, और एस का मतलब सल्फेट। तो भाई आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन, बोलो हाँ। ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है ना। थोड़ी स्पीड ज्यादा इसलिए है क्योंकि एक लिमिटेड टाइम में अपने को खत्म करना था, ठीक है ना। पर इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा, ये अपनी गारंटी। क्या मेरी बात क्लियर है। रिएक्शन कैसे याद करोगे, रटना नहीं है, रिएक्शन लिखी है, उनको बनाना है। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जो कॉमन आयन और आयन इफेक्ट है वो आपको पढ़ना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई। बाकी रिएक्शन देखने हैं, और ये जो एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, ये सारे एग्जाम्पल आपको करने हैं। क्या मेरी बात क्लियर है। उसके अलावा आपके पास मॉड्यूल है, उसमें क्वेश्चंस लिखे हैं, उन क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप यू लाइक दिस सेशन एंड एंजॉय इट, और आपको याद भी हुआ होगा, ठीक है भाई। थैंक यू, हैव अ गुड डे। ठीक है भाई।